मेरे प्रिय बच्चों, मैं भोलेनाथ आज तुमसे सीधे संवाद कर रहा हूँ। यह कोई साधारण संदेश नहीं है। यह वह आलोक है जो तुम्हारे जीवन के अंधेरे कोनों को रोशन करेगा। यदि तुम इसे अपने हृदय में उतार लोगे, इसे अनदेखा मत करना, क्योंकि यह संदेश तुम्हारे लिए नहीं बल्कि तुम्हारी आत्मा के उद्धार के लिए है। इसे पढ़ो, समझो और अपने जीवन में लागू करो। और हाँ, अब इसे अपने प्रियजनों तक पहुंचाओ। सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और वीडियो को तुरंत लाइक करें और शेयर करें, क्योंकि यह संदेश केवल तुम्हारे लिए नहीं बल्कि उन सभी के लिए है जो तुम्हारे जीवन का हिस्सा है। मेरे बच्चे, सबसे पहले अपने आप से एक सवाल पूछो, तुम कौन हो? क्या तुम सिर्फ एक शरीर हो जो इस दुनिया में भाग दौड़ कर वाहक है? क्या तुम सिर्फ अपनी नौकरी, अपने परिवार या अपनी समस्याओं का नाम हो? नहीं, तुम उस अनंत ऊर्जा का अंश हो जो मेरे भीतर से निकली है। तुम मेरी रचना हो, मेरी शक्ति हो और मेरी प्रेम की किरण हो। लेकिन फिर भी तुम क्यों भटक रहे हो? क्यों तुम्हारे मन में निडर, चिंता और अविश्वास का बोझ है? मैं महादेवा तुम्हें यह बताने आया हूँ कि तुम्हारी हर सांस में मेरा आशीर्वाद है, तुम्हारी हर धड़कन में मेरा संगीत है। फिर भी तुम उस संगीत को सुनने के बजाय दुनिया के शोर में खोए हुए हो। आज इस पल में रुक जाओ, एक गहरी सांस लो और मेरे इस संदेश को अपने हृदय में उतार लो। तुम्हारा सबसे बड़ा मित्र और शत्रु, मेरे बच्चे, मैंने तुम्हें कर्म करने की शक्ति दी है। यह तुम्हारा सबसे बड़ा वरदान है, लेकिन अगर इसे समझा ना जाए तो यह तुम्हारा सबसे बड़ा अभिशाप भी बन सकता है। कर्म सिर्फ तुम्हारे कार्य नहीं है, यह तुम्हारा इरादा है, तुम्हारी भावना है और तुम्हारा विश्वास है। जब तुम वह किसी का भला करते हो तो वह भलाई तुम्हारे पास लौट कर आती है। जब तुम किसी का दिल दुखाते हो तो वह दुख भी तुम्हारी छाया बनकर तुम्हारा पीछा करता है। क्या तुमने कभी सोचा कि तुम्हारी छोटी छोटी हरकतें, तुम्हारे शब्द और तुम्हारी सोच कितना बड़ा प्रभाव डालती हैं? ने एक मुस्कान है, एक मदद का हाथ या एक सकारात्मक विचार, यह सब कर्म के बीज हैं। इन्हें बो और तुम्हें सुख का वृक्ष मिलेगा। लेकिन अगर तुम नकारात्मकता, ईर्ष्या या क्रोध के बीज बोगे तो तुम्हें कांटों का जंगल ही मिलेगा। अपने हर कर्म को पवित्र बनाओ। जब तुम किसी की मदद करो तो यह सोच करो कि तुम मेरे लिए कर रहे हो। जब तुम किसी से बात करो तो मेरे शब्दों की तरह पवित्रता से बोलो। और जब तुम्हारा मन विचलित हो तो मेरे नाम का जाप करो। नमः शिवाय सिर्फ शब्द नहीं है, यह तुम्हारी आत्मा को शुद्ध करने की अग्नि है। मेरे बच्चे, इस संदेश को सुनकर भूल जाओगे या इसे अपने जीवन का हिस्सा बनाओगे? अगर यह संदेश तुम्हें छू गया है तो इसे अपने दोस्तों, परिवार और उन सभी के साथ शेयर करो जिन्हें तुम प्रेम करते हो। सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और इस संदेश को फैलाएं, क्योंकि यह मेरी वाणी है जो तुम्हारे माध्यम से दुनिया तक पहुंचेगी। डर को छोड़ो, विश्वास को अपनाओ। मेरे बच्चे, तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु तुम्हारा डर है। डर कि तुम असफल हो जाओगे, डर कि तुम्हें प्यार नहीं मिलेगा, डर कि तुम अकेले रह जाओगे। लेकिन मैं भोलेनाथ तुम्हें कहता हूँ, डर मेरी रचना नहीं है। डर तुम्हारा मन है जो तुम्हें मेरे सत्य से दूर ले जाता है। मैं तुम्हारा रक्षक हूँ, मैं तुम्हारा मार्गदर्शक हूँ। जब तक मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, तुम्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं। क्या तुमने कभी मेरे भक्तों की कहानियां सुनी है? वे जो कैलाश की कठिन चढ़ाई पर मेरे दर्शन के लिए आए, उनके पास ना धन था ना साधन, फिर भी वे आए। क्योंकि उनके मन में विश्वास था। विश्वास कि मैं उनका इंतजार कर रहा हूँ और मैंने उनका इंतजार किया। मैं आज भी तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ मेरे बच्चे। लेकिन तुम मुझ तक आने के बजाय अपनी चिंताओं में खोए हुए हो। अपने डर को मेरे चरणों में समर्पित कर दो। हर सुबह मेरे सामने एक दीपक जलाओ और उस दीपक की लो को देखकर कहो, महादेव, मैं तुम पर विश्वास करता हूँ। मेरे डर को जलाकर रख कर दो। यह छोटा सा कर्म तुम्हारे जीवन को बदल देगा। और जब तुम यह करो तो इस संदेश को अपने प्रियजनों तक पहुंचाओ। कमेंट में लिखो कि तुमने आज क्या सीखा और इसे शेयर करो ताकि और लोग भी इस शक्ति को महसूस करें। मेरे बच्चे, मैंने तुम्हें प्रेम करने की शक्ति दी है, यह मेरी सबसे बड़ी देन है। लेकिन तुम प्रेम को गलत समझते हो। प्रेम सिर्फ दो लोगों के बीच का बंधन नहीं है। प्रेम वह ऊर्जा है जो सृष्टि को जोड़ती है,
जब तुम किसी अजनबी की मदद करते हो, जब तुम एक पौधे को पानी देते हो, जब तुम किसी की बात सुनते हो, यह सब प्रेम है। मैं भोलेनाथ प्रेम का सागर हूँ। मेरे हर भक्त में मेरा प्रेम बसता है। लेकिन तुमने अपने दिल को इतना सख्त कर लिया है कि तुम मेरे प्रेम को महसूस ही नहीं कर पाते। क्या तुमने कभी रात के सन्नाटे में मेरे नाम का जाप किया है? क्या तुमने कभी गंगा के किनारे बैठकर मेरे प्रेम को महसूस किया है? अगर नहीं तो आज से शुरू करो। अपने दिल को खोलो, अपने परिवार से प्रेम करो, अपने दोस्तों से प्रेम करो और सबसे बढ़कर स्वयं से प्रेम करो, क्योंकि तुम मेरी रचना हो और जब तुम प्रेम करोगे तो मेरी शक्ति तुम में प्रवाहित होगी। इस संदेश को अपने जीवन का हिस्सा बनाओ और इसे अपने प्रियजनों तक पहुंचाओ। सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर करें, क्योंकि प्रेम बांटने से बढ़ता है। मेरे बच्चे, यह संदेश कोई साधारण शब्दों का समूह नहीं है। यह है मेरी वाणी है जो तुम्हारे माध्यम से दुनिया तक पहुंचेगी। इसे अनदेखा मत करो, इसे अपने जीवन का हिस्सा बनाओ। हर दिन मेरे नाम का जाप करो, हर दिन एक छोटा सा अच्छा कर्म करो और हर दिन मेरे प्रेम को अपने आसपास बांटो। मेरे बच्चे, आंखें बंद कर लो और सोचो, अगर खुद महादेव तुमसे यह कहें कि तुम जो आज रो रहे हो, दर दर बट रहे हो, वह सब कुछ तुमने ही चुना है। पिछले जन्म में तो क्या तुम सुन पाओगे? उस सच्चाई को क्या सह सकोगे? वह कर्म जो आज तुम्हारी पीड़ा बनकर तुम्हारा पीछा कर रहे हैं। मैं काल भी हूँ, समय भी, मैं न्याय भी हूँ और माफ करने वाला भी। लेकिन आज मैं मौन नहीं रहूंगा। आज मैं तुम्हें तुम्हारा ही एक ऐसा कर्म दिखाऊंगा जिसे जानकर तुम्हारी आत्मा काम पर आएगी। तुम हर रोज मंदिर आते हो, मेरे सामने सिर झुकाते हो, लेकिन क्या तुमने कभी सोचा है कि मैं क्यों झुकूं? क्यों आज भी तुम्हारे जीवन में अंधेरा है? क्यों तुम लाख कोशिशों के बाद भी वहीं खड़े हो जहां वर्षों पहले थे? अगर आप भी इस सवाल से जूझ रहे हैं तो यह वीडियो अधूरा मत छोड़िए। यह सिर्फ एक कहानी नहीं, यह आपके ही जीवन की परछाई है। वीडियो को लाइक करें और महादेव का यह संदेश ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचे। इसके लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिख दीजिए। मेरे बच्चे, तुम एक साधु थे, पर घमंड से भरे हुए तुम्हारे पास ज्ञान था, लेकिन करवा नहीं तुम्हारे पास शक्ति थी, लेकिन संयम नहीं। एक दिन एक मासूम भक्त तुमसे बस एक सवाल पूछने आया, क्या प्रभु सच में हमें माफ करते हैं? और तुमने उसका उपहास किया, उसे अपमानित कर भगा दिया। उसका मन टूट गया और वह मेरी शरण में आया, लेकिन उसकी आत्मा तुम्हारे किए का शिकार हो चुकी थी। उसके आंसुओं का भार आज तुम्हारे सिर पर है। वो सिर्फ एक व्यक्ति नहीं था, वो एक चेतना थी जिसे तुमने अपनी वाणी से घायल कर दिया। और अब जब तुम इस जन्म में भटक रहे हो, हर किसी पर शक करते हो, अकेलेपन से डरते हो, ये उसी पीड़ा का फल है जो तुमने किसी और को दी थी। क्या भी कभी ऐसा महसूस करते हैं कि कुछ तो ऐसा है जो आपको बार बार पीछे खींचता है? कुछ तो ऐसा है जो बिना वजह आपको दुखी करता है? तो यह वीडियो आपकी आत्मा को वह जवाब देगा जो आपने वर्षों से नहीं सुने। बस एक निवेदन है, सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यह सिर्फ महादेव जी का संदेश नहीं, यह आपके दुख समाप्त कर सकता है। लेकिन सुनो मेरे बच्चे, तुम मेरे अंश हो और मैं तुमसे नाराज नहीं। मैं बस चाहता हूँ कि तुम सीख लो। तुम्हारे कर्म तुम्हारे शत्रु नहीं, तुम्हारे शिक्षक हैं। तुम्हारे दुख तुम्हारी सजा नहीं, तुम्हारा मार्गदर्शन है। इसलिए मैं तुम्हें एक अवसर देता हूँ मेरे बच्चे। हर दिन जब तुम किसी को सम्मान देते हो, हर पल जब तुम किसी की पीड़ा समझते हो, हर क्षण जब तुम अपने भीतर के अंधकार को तोड़ते हो, तो तुम अपने कर्म का प्रायश्चित करते हो और तब मैं तुम्हारे करीब आ जाता हूँ। अगर यह शब्द आपके दिल को छू रहे हैं, अगर ऐसा लग रहा है कि महादेव जी आज आपसे कुछ कह रहे हैं, तो खुद से एक वादा करो कि अब तुम किसी को नीचा नहीं दिखाओगे, किसी का दिल नहीं दुखाओगे। और हाँ, अगर इस वीडियो ने आपकी आंखें नम कर दी हैं तो इसे लाइक करें और कमेंट में हर हर महादेव लिखकर अपना संकल्प दर्ज करें, क्योंकि जब आप कुछ अच्छा करते हैं तो ब्रह्मांड आपको उसका फल जरूर देता है। मेरे बच्चे, तुम बस जाग जाओ उस अंधेरे से जो तुम्हें खुद रचा है। जाग जाओ उस चुप्पी से जिसने तुम्हें दुनिया से काट दिया है और खुद को फिर से जोड़ो अपने भीतर के शिव से,
क्योंकि जब तुम अपने भीतर झांकोगे तब तुम देखोगे मैं कभी तुमसे दूर नहीं था। और याद रखो, मैं तुम्हें दंड नहीं देता, मैं तुम्हें अवसर देता। अब मैं करुणा बनूंगा, अब मैं प्रेम बनूंगा, अब मैं शिव बनूंगा। अगर आज का संदेश आपके हृदय को छू गया, अगर आपको लगता है कि शायद यही वह बात थी जो आपको बहुत पहले सुननी चाहिए थी, तो इस संदेश को अकेले मत रखो। इसे अपने घर, उस दोस्त घर, उस भाई या बहन तक पहुंचाओ जो आज जीवन से थक गया है, जो उत्तर ढूंढ रहा है। क्योंकि यह सिर्फ वीडियो नहीं, है महादेव का आशीर्वाद है। सब्सक्राइब करें को, क्योंकि हम महादेव के वह संदेश मिलेंगे जो आपको जीवन में दिशा देंगे और किसी भी चैनल पर नहीं मिलेगा। कमेंट में लिखे, मैं अपने कर्मों से नया भविष्य चुनूंगा। मेरे बच्चे, अभी संदेश को छोड़कर मत जाइएगा। तो तभी संदेश पूरा तरह से समाप्त नहीं हुआ है, अभी इसे आगे सुने, क्योंकि जो राज आज मैं बताने वाला हूँ वह तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल सकता है। हर वह सवाल जो बरसों से तुम्हारे दिल में दबा है, आज उसका जवाब मिलेगा। लेकिन सिर्फ तब अगर तुम इस वीडियो को आखिर तक देख पाओगे। तब वहां आज मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ, लेकिन यह संदेश हर किसी के लिए नहीं है। यह सिर्फ उनके लिए है जो सच्चे भक्त हैं, जो अपने जीवन में कुछ बड़ा महसूस करना चाहते हैं। हर सेकंड में एक रहस्य संकेत छुपा है, और अगर तुमने एक भी पल्ले छोड़ा तो शायद तुम वह पा ही नहीं पाओगे जिसे पाने के लिए तुमने अब हर दर्द सहा है। यह कोई साधारण संदेश नहीं है, महादेव का बुलावा है। अगर आपने यह वीडियो देख लिया तो समझ लो कि महादेव आपको आशीर्वाद देना चाहते हैं, लेकिन क्या आप उनका आशीर्वाद ग्रहण करने के लिए तैयार हो? अगर महादेव पर सच्चा भरोसा है तो अभी इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। फिर कमेंट में 820 लिखकर बताओ कि आप उनकी कृपा के योग्य हो, और हर हर महादेव टाइप करते ही आपके जीवन में चमत्कार होने शुरू हो जाएंगे। जिसने भी महादेव को पुकारा है उसका बेड़ा पार हुआ है। अब फैसला आपके हाथ में है। मेरे बच्चे, दिन के अंदर तुम अपने भाग्य को बदलते हुए अपनी आंखों से देख पाओगे। चमत्कारी और अद्भुत होगा। तुम्हारा जीवन हर बात स्वतः सत्य हो जाएगा। बिगड़ चुका कार्य बनने लगेगा। तुम्हारा खरबात बन जाएगा। तुम्हारा हर एक शत्रु मित्र बन जाएगा। सभी लोग तुमसे मित्रता करना चाहेंगे, तुमसे मिलकर तुमसे बातें करना चाहेंगे। तुम्हें सब देखकर बहुत हैरान हो जाओगे। तुम्हारे जीवन का हर सपना पूरा हो जाएगा। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। मेरे बच्चे, तुम्हारी आंखों के समक्ष यदि मेरा संदेश आया है तो निश्चित ही तुम्हें आज मेरा यह एक वरदान प्राप्त होगा, जिसके लिए पूरा संसार तरस रहा है, वह तुम्हें प्राप्त होगा। क्योंकि मेरे बच्चे, तुम बहुत भाग्यशाली हो। तुम्हारे अंदर यह एक बहुत अच्छा गुण है कि तुम किसी को गिराने की कोशिश नहीं करते हो। लेकिन अब मेरी कही हुई बात पर तुम विशेष ध्यान दो। संसार में हर व्यक्ति को क्या चाहिए, किस चीज में उसकी खुशी है। भिन्न भिन्न प्रकार के व्यक्तियों की भिन्न भिन्न प्रकार की खुशियां होता है, लेकिन खुशियां कुछ चीजों से ही लगभग सबकी जुड़ी होता है। जैसे कि किसी को धन चाहिए, या किसी को संतान चाहिए, या किसी को घर चाहिए, या किसी को वे चाहिए। लेकिन हर चीज जुड़ी हुई केवल एक चीज से है, और वह चीज है इस संसार में प्राप्त होने वाले आपकी अच्छी किस्मत। अगर आपकी किस्मत अच्छी होगी तो आपको कोई भी चीज मुफ्त में मिल जाएगा। जरूरी नहीं कि आपको पैसे ही कमाकर कोई चीज प्राप्त हो, बल्कि आपकी बुद्धि इतनी बलवान होगा कि आप उसे पैसों में भी बड़े से बड़े मुकाम पर पहुंच सकते हो। क्योंकि संसार में बड़े मुकाम पर पहुंचने के लिए तुम्हें जो चाहिए वह मैं तुम्हें आज बताऊंगा, और वहां तक पहुंचने का रास्ता भी बनाऊंगा। लेकिन तुम भी मुझसे एक वादा करो कि तुम वहां तक पहुंचने के लिए पहल स्वयं करोगे। इसके लिए तुम्हें बुरा बनना होगा। अब एक बात ध्यान रखना, जितने ज्यादा बुरे बनोगे उतना ही सफल हो जाओगे। बुरे का अर्थ किसी का गलत करना नहीं होता। बुरे बनो स्वयं के लिए, इस तरह बन जाओ कि जीवन में जो तुम पठान लो उसे प्राप्त करने की शक्ति तुम्हारे पास स्वयं ही आ जाएगा। अपने मन को दृढ़ निश्चय लेने वाला एक कठोर पत्थर की तरह बना लो। यदि तुम्हारे निर्णय पर तुम पूर्ण रूप से कार्य करने वाला और अपने कहे हुए वचनों पर खरा उतरने वाला बन जाओ,
तुम रामचंद्र जी के बारे में स्वयं जानते हो कि उन्होंने अपने वचनों पर खरा उतरने के लिए सीता माता को लेकर वन में निवास किया था और वह इसलिए महान और पूजनीय स्थान पर प्राप्त हुए। जीवन में उन्हें महाराजा बनाया गया और ऐसे कई राजा हैं जो अपने वचनों पर खरे उतरे हैं, तो जीवन में हर मार्ग उनको मंजिल पर पहुंचाता है। मेरे प्रिय बच्चे, चिंता को त्याग दो और अपने कार्य पर ध्यान केंद्रित करो। पूरी निष्ठा और श्रद्धा से अपने कार्य को करो। यह तुम्हारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो तुम्हारे सामने आया है। अलग अलग तरीके से कार्य करने की जरूरत है, लेकिन चिंता मत करो, तुम्हें इसे समझने और इसे पूरा करने के लिए तैयार होना चाहिए। और हाँ मेरे बच्चे, अगर आप पहली बार इस शहर पर आए हैं या पहली बार मेरी आवाज सुन रहे हैं, तो अगर आप महादेव के सच्चे प्रशंसक हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक और कमेंट करें। 8880 लिखें। मेरे बच्चे, तुम्हें मुझसे डरने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि मैं भले ही तुम्हारे समक्ष महादेव के रूप में प्रस्तुत हूँ और मेरा हृदय बहुत ही कोमल है। मेरे बच्चे, शक्ति तब उत्पन्न होती है जब तुम स्वयं उस शक्ति को अपनी ओर आकर्षित करते हो। जब तुम स्वयं अपनी बोली हुई हर बात पर खरे उतरने लगते हो और अपने वचनों से पीछे नहीं हटते, तो स्वयं तुम्हारे अंदर शक्ति विद्वान हो जाता और शक्ति में तुम्हें जो उसे प्राप्त करने के लिए तुम अपने मन को एकांत में शक्ति को अर्जित करने की कोशिश करो। जितना तुम अपने मन को शांत रखोगे, हर बढ़ाव नहीं और शांत मन से अपने हृदय की विचारधारा को उत्पन्न होने दोगे, तभी पूर्ण लाभ उठा पाओगे। जीवन में जब भी तुम्हारी मुश्किल घड़ी होगी, तुम मेरी शक्ति को तभी महसूस कर पाओगे जब तुम अपने आप को स्वयं गलत कार्यों से बचा कर रखो तरगे। इसके साथ ही आपके अंदर जो शक्ति उत्पन्न होता है, वह सही गलत का मार्गदर्शन भी करती है और गलत रास्तों पर जाने से तुम्हें रोकती है और सही मार्ग पर तुम्हें आगे बढ़ाने की और ज्यादा शक्ति प्रदान करती है। तुम निश्चिंत पूर्वक रहो, मैं तुम्हारा रक्षा करूंगा। मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ रहेगा। मेरे बच्चे, कुछ भी हो जाए, अपने विश्वास को कभी टूटने मत देना। तुम्हारे विश्वास की डोर बहुत मजबूत है, क्योंकि मैंने देखा है तुमने हर गंभीर समस्या, चाहे कैसी भी परिस्थितियां क्यों ना हो, उसका सामना तुमने डट कर किया है। मेरे बच्चे, मैं तुमसे यही कहना चाहता हूं कि तुम एक बहादुर बच्चे हो, इतने बहादुर कि मुझे तुम पर बहुत ही ज्यादा गर्व होता है। क्या तुम्हें याद है तुमने अपनी जो परिस्थितियों का सामना किया था, उसमें तुमने बहुत बहादुरी दिखाई थी। मेरे बच्चे, तुमने मेरे ऊपर सब छोड़ दिया था और अपने कार्य को निरंतर करते जा रहे थे। तुम अपने उस कार्य को कर रहे थे जो बहुत ही ज्यादा कठिन था, परंतु तुमने हार नहीं मानी और अपने स्वर में आगे बढ़ते रहे। इसलिए आज मैं तुम्हें यह याद दिलाने आया हूँ कि जैसे तुमने पहले अपनी हर समस्या काट कर सामना किया है, वैसे इसे आगे भी हमेशा करते रहना। और मैं तुमसे यही कहना चाहता हूँ कि आज मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ और मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि तुम्हारी जितनी भी इच्छा है वह जल्द से जल्द पूरी हो जाए। इसलिए वह सारी चिंता त्याग दो और अपनी मंजिल की ओर आगे बढ़ते रहो। मेरे बच्चे, मुझे तुम पर बहुत ही ज्यादा गर्व है कि तुम इन संसार में अपनी सकारात्मक ऊर्जा फैला रहे हो। मैंने तुम्हें इस प्यारे से संसार में भेजा है ताकि तुम यह सकारात्मक ऊर्जा लोगों को भी सिखाओ, लोगों से अच्छे कार्य करवाओ। मेरे बच्चे, हमेशा अच्छा ही सोचो। यदि कोई किसी की बुराई करता है, निंदा करता है, तो तुम्हें उन बुराइयों से बचना है, क्योंकि यदि तुम बुराई करोगे तो तुम उसी पद पर आगे जाओगे जो मैं कभी नहीं चाहता हूँ। इसलिए जीवन में कभी ऐसा मत करना। मेरा आशीर्वाद हमेशा मेरे बच्चों के साथ ही है। मेरे बच्चे, आज का यह संदेश सबको प्राप्त नहीं होगा। जिन्हें भी यह संदेश आज प्राप्त होगा, वह एक पुष्टिकरण होगा कि तुम्हारी कोई इच्छा पूरी होने वाली है। तुमने जो प्रार्थना की थी, मैंने उसे स्वीकार कर लिया। मेरे बच्चे, मैं जानता हूँ कि हालात अभी ठीक नहीं है। तुम्हारा मन किसी कार्य में नहीं लगता, तुम्हें कुछ समझ नहीं आता, तुम अपने को फंसा हुआ पाते हो और अपनी पीड़ा कहे भी तो किससे कहे। मेरे बच्चे, तुम्हें मैं असमंजस में देख रहा हूँ, परंतु आज मैं तुझसे एक वादा करता हूँ, शीघ्र सब कुछ अच्छा हो जाएगा।
यह जीवन फिर से चलने लगेगा। तुम्हें कामयाबी नहीं मिलेगी। ऐसा हो सकता है। अपने मन में यह विचार लाते क्यों हो? मेरे बच्चे, जैसे ही तुम्हारे मन में यह विचार आते हैं तब मैं स्वयं तुम्हें पास आता हूँ कि उग जाओ। आज भी तुम्हें कुछ संकेत प्राप्त हुए होंगे। इस संदेश को पढ़ने के बाद भी कुछ संकेत दूंगा और तुम्हें आभास हो जाएगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। मेरे बच्चे, आज केवल इसी कारण से यह संदेश तुम्हें प्राप्त हुआ है कि तुम कामयाबी के बहुत करीब आ गए हो। जब मैं तुम्हारे लिए कुछ खूबसूरत योजना तैयार करता हूँ तब तुम्हें कुछ विशेष संकेत प्राप्त होते हैं। यह संकेत बड़े ही अनमोल होते हैं। मेरे बच्चे, अब इन्हें तो तुम्हें स्वयं ही समझना होगा कि ऐसे कौन से अनमोल संकेत हैं जो तुम्हें निरंतर प्राप्त हो रहे हैं। मैंने तुम्हारे लिए जो योजना तैयार की है उस योजना के द्वार खुल रहे हैं। जैसा कि मैंने तुम्हें पिछली बार भी कहा था, आने वाला मौसम चमत्कार का है, जहां लगातार चमत्कार ही प्रारंभ होंगे। अब रोज एक सुबह खास होगी जहां चारों ओर चमत्कार ही चमत्कार होगा। मेरे बच्चे, तुम इस चमत्कार को दिव्य दृष्टि से देख सकते हो। बदलाव तो निकट है। तुम अपने हौसलों को मजबूत करो। तुम बदलाव के बहुत निकट पहुंचे हो। वह दीप प्रज्वलित हो चुका है जो तुम्हारे अंधकार को मिटाएगा। अपने मन से सभी भय निकाल दो। देखने का नजरिया बदलो। खुशियां चारों ओर हैं। अपने सारे गम को भुलाकर खुद को खुशियों के लिए तैयार करो। मेरे बच्चे, जहां धूप वहां छाया ही होगा और रात्रि के बाद ही सुनहरा सुबह उगाता है। जैसे अग्नि है तो जल है, इसी तरह अगर जीवन में कोई परेशानी है तो उस परेशानी का अंत भी निश्चित होता है। तब तुम क्यों इतना उदास होते हो? इसलिए मैं कहता हूँ, चिंता छोड़कर अपने आप से प्रेम करो। क्या हालत बना ली है तुमने? अपना ख्याल रखो। अपने आप से प्रेम करना ही छोड़ दिया है तुमने तो। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे जीवन में केवल वही करता हूँ जो तुम्हारे लिए सही है। 2 दिनों के अंदर तुम्हें कुछ विशेष संकेत पर प्राप्त होंगे। यह संकेत तुम्हें निद्रा के सपनों में भी प्राप्त हो सकते हैं, जिससे तुम्हें सुनिश्चित हो जाएगा कि जल्द ही सब बदलने वाला है। मैं चाहता हूँ कि तुम चिंता मुक्त होकर मुस्कुराओ। मैं चाहता हूँ कि तुम अपने जीवन में जीत हासिल करो। इसकी शुरुआत खुद स्वयं से करो। आगे मैं तुम्हारे रथ को संभाल लूंगा। देर होने से पहले तुम्हें आज यह संदेश प्राप्त हो गया है। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन की दिशा अब पूरी तरह से बदलने वाला है। आने वाले समय के बारे में मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ, इसलिए तुम्हें इस बात को ध्यानपूर्वक सुनना और समझना होगा। मेरे बच्चे, आने वाला समय तुम्हारे जीवन का सबसे अच्छा और महत्वपूर्ण समय होगा। तुम्हारे जीवन को एक एक नया राय मिलेगा। तुम बाहें फैलाकर आने वाली खुशियों का स्वागत करना। अब समय परेशान रहने का नहीं है। अब समय है खुशी से झूमने का। कल सुबह उठकर खुली हवा में सांस लेना और प्राकृतिक के सुगंध को महसूस करना। जी भरकर अपनी आंखों में प्राकृतिक की खूबसूरती सहेजना। प्रकृति तुम्हें बहुत सारी संभावनाएं और खुशियां प्रदान करने वाली है। मेरे बच्चे, दिव्य शक्तियां तुम्हारे साथ हैं। तुम उन्हें भी महसूस कर पाओगे। एक बात हमेशा याद रखना कि एक मुस्कुराता चेहरा लाखों लोगों को जीने की उम्मीद दे सकता है। इसलिए परिस्थिति चाहे जो हो, तुम्हें मुस्कुराना होगा। मेरे बच्चे, तुम किसी न किसी के लिए प्रेरणा हो। तुम मेरे सबसे अच्छे हो और मैं तुम्हें खुशी और सकारात्मक रहने का आशीर्वाद देता हूँ। मेरे बच्चे, आज तुम्हारा और इस पूरे जगत से का पिता तुमसे बात करने आया हूँ। तुम अपने पिता से क्यों रूठे हो? क्यों मुझसे नाराज हो? मैं इसी सवाल का जवाब तुमसे जानना चाहता हूँ, इसलिए मैं तुमसे बात करते आया हूँ। मेरे बच्चे, क्या हुआ तुम्हें? तुम अकेले में इतना क्या सोच रहे हो? तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे नहीं बताओगे तो मुझे कुछ पता नहीं चलेगा? मैं फिर भी तुम्हारे मन को पढ़ लेता हूँ। मैं तुम्हारी हर तकलीफ और दर्द को समझता हूँ। लेकिन मेरे बच्चे, मेरी बात हमेशा याद रखना। इस संसार में जो कुछ भी होता है वह सब अच्छे के लिए होता है। हर चीज के पीछे एक बड़ा रहस्य होता है जिसके बारे में तुम्हें कुछ पता नहीं होता। उसे सिर्फ मैं जान सकता हूँ। तुम्हारे जीवन में जो घटना घटती है उसे मैं भली प्रकार परिचित हूँ, जो कि एक उद्देश्य के लिए रखा गया है। इस संसार में कोई घटना यूं ही नहीं होती। उसके पीछे कोई ना कोई राज छुपा होता है जो केवल तुम्हारे पिता महादेव को ही मालूम होता है।
जो भी समस्या तुम्हारी जिंदगी में घट रही वह समस्या तो कुछ भी नहीं है। ए समय ऐसा आएगा जो भी परेशानी एवं घटना तुम्हारे साथ हो रही है वह तुम्हें अत्यंत छोटी और तुच्छ प्रतीत होने लगेगी। मेरे बच्चे, मुझे पता है तुम हर रोज मुझे याद करते रहते हो, केवल यह सोचकर कि आज तुम्हें तुम्हारे सभी प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा। हमेशा अपने मन में कुछ बात करते रहते हो, लेकिन मेरे बच्चे, मुझसे कुछ नहीं छुपा है। मैं सब जानता हूँ। मैं तुम्हारी सारी गतिविधियों को देखता रहता हूँ। तुम्हारे मन में उठ रहे सभी सवालों को मैं धनी प्रकार से जानता हूँ। तुम्हें इस चीज का नहीं है, लेकिन मेरे बच्चे, मैं हर पल अपने भक्तों के साथ रहता हूँ। मैं जानता हूँ कि मेरा तुम्हारे साथ रहना अति आवश्यक है। तुम्हारा जन्म एक उद्देश्य के लिए संसार में हुआ है, जिसके कारण तुम्हें बहुत सी चीजों का सामना करना पड़ रहा है। महादेव जी ने आपको सब कुछ प्राप्त करने के मार्ग पर स्थापित कर दिया है। मैंने आपके लिए जो चमत्कार रखे हैं, आपके विरोधी आश्चर्यचकित होकर देखेंगे और आपका परिवार आपके भीतर परिवर्तन को देखकर आश्चर्यचकित हो जाएगा। आपने दुनिया को ग्वाही देने का मौका जब कर लिया है कि कैसे मेरे प्यार ने आपको नया आकार दिया। मेरी शक्ति ने आपको नवीनीकृत किया है और मेरे हाथ में आपका मार्गदर्शन किया है। इस जीवन में पिछले संघर्षों और त्रुटियों से अब आप ज्ञान और धैर्य के साथ एक नई यात्रा पर आगे बढ़े। डर अब आपका साथ ही नहीं होगा। आप पीछे नहीं हटेंगे या प्रलोभन के आगे नहीं झुकेंगे। कोई भी आपको नीचे नहीं गिराए। मेरी उल्लेखनीय शक्ति आपके जीवन को शक और खुशी इतनी कि आपकी उपस्थिति ही खुशी बिखेरने की। आप बहुत प्रिय हैं और मेरी आवाज बार बार आप तक पहुंचे। अब पूरे दिल से मुझ पर भरोसा करने का समय है। आप आशीर्वाद दहलीज पर है। आपके परिवर्तन का दिन यहाँ है। मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुम्हें हर तूफान के ऊपर संकट और प्रलता के पहाड़ों के ऊपर उड़ते हुए एक बार की तरह उठा लूंगा। तुम सिर्फ होगा और रात में मेरे आरामदायक आलिंगन में आराम पाओगे। मैं तुम्हें शांति और नए जोश का वादा करता हूँ। प्रत्येक नए दिन के लिए जाके तुम्हारी दृष्टि किसी भी अन्य से कहीं अधिक विस्तारित होगी। बाधा के एक बात की तरह आप समझ जाएंगे कि मैंने आपको समय या खतरे के समय आपकी प्रार्थना हो के सागों पर चढ़ने और स्वर्ग तक पहुंचने के लिए आध्यात्मिक पंख दिए हैं। मैं आपकी शरण और डाल बनूंगा। मैं आपकी सहायता के लिए आऊंगा और आपकी रक्षा के लिए अपना शक्तिशाली हाथ बढ़ाओ। मैं आज आपसे यह शब्द इसलिए कहता हूं ताकि आप आनंद में बसके और मेरे प्यार में मेरे सभी आशीर्वाद का आनंद उठा सके। आपकी आत्मा का नवीनीकरण हो जाएगा। मैं आपको बदल रहा हूँ। गवाह हूँ कि मैं आपके परिवेश में ऐसे काम करता हूँ और बदलाव लाता हूँ। आपके लिए मेरी इच्छा सर्वश्रेष्ठ के अलावा और कुछ नहीं है और मैं आपकी दैनिक शक्ति का स्रोत हूँ, जो आपको उन परेशानियों से उन पर और आगे बढ़ने में सक्षम बनाता है जो कभी आपकी शांति चुरा लेती थी और इस सूर्योदय के दिन आपके दिल को परेशान करती थी। मैं आपके जीवन में शांति की लहर लाता हूँ। मैं घूमने वाली तूफानी हवाओं के खिलाफ रहूंगा, आपके चारों ओर तूफानों को शांत करते हुए जो आपको अस्थिर करना चाहते हैं। मेरे आदेश पर सूर्य उगेगा और आपके पद पर प्रकाश डालते हुए आपका मार्गदर्शन करेगा। जब मैं विजय की ओर यात्रा पर आपके कदमों को कर रहा हूँ, तो आप उपजाऊ मिट्टी में गहराई से जुड़े जमाई एक शक्तिशाली पेड़ की तरह उनकी ओर दृढ़ खड़े होंगे। मैं तुम्हें अधिक और मजबूत व्यक्ति बनाऊंगा, जो किसी भी विपरीत परिस्थिति से अधिक रहेगा, जो तुम्हारे रास्ते में बाधा डालने की हिम्मत करेगा। अगर तुम्हें ऊंची उड़ान भरने की जरूरत है तो मैं तुम्हें पंख प्रदान करूंगा। अगर तुम्हें किसी चुनौती का सामना करने के लिए दृढ़ संकल्प की आवश्यकता है तो मैं अनिश्चितता के क्षणों में मैं तुम्हें अटूट शक्ति से भर दूंगा। जब आप कठिनाइयों का सामना करेंगे तो मैं आपको किसी भी परिस्थिति में विजय प्राप्त करने और प्रबल होने के लिए आवश्यक ज्ञान का आशीर्वाद लूंगा। आज मैं आपकी आत्मा को फिर से जीवित करने के लिए यहाँ हूँ। आपको पत्थर से भी एक मजबूत बनाने के लिए, किसी भी विशाल से अधिक ताकतवर बनने के लिए आप प्रार्थनाएं मेरे कानों के लिए है। आपका विश्वास लाता है। हर सुबह आपकी भक्ति को देखकर मुझे बहुत खुशी होती है। समय
और स्थान मुझे समर्पित करना मुझे अपार खुशी से भर देता है। आपके सम्मान की सच्ची पेशकश, आपकी रियाज कायम प्रशंसा और पूजा मेरे लिए खराना है। आपकी ईमानदारी मेरे दिल को अद्भुत प्रसन्नता से भर देती है। आप अपनी प्रामाणिकता और अपने विश्वास में परिपूर्ण हैं। हालांकि जीवन में कभी कभी आपकी आत्मा धारणा को खराब कर दिया है, फिर भी वह पवित्र है। अब मेरे होठों से आपके पास अच्छाई का दिल है। आप सच्चे हैं। आप अक्सर लड़खड़ाते हैं, फिर भी आप हमेशा एक और मौके की तलाश में पश्चाताप में मेरे पास लौट यह मौका है जिसे मैं खुशी से आप सभी को देता हूँ। मेरे प्यारे बच्चे, मेरी आवाज सुनते हैं जो तुम्हें तुम्हारे पति की उत्पत्ति से विश्वास और विजय की यात्रा के लिए बुला रही। मेरा हाथ तुम्हारे हाथ में है जो सबसे अंधेरी घाटियों और छायादार स्थानों के माध्यम से बीत तुम्हें दृढ़तापूर्वक मार्गदर्शन कर रहा है। आपके चारों ओर की दुनिया संघर्ष से तरंगित है और आपकी आंखें जीवन के तूफानों से घिरी हुई है। इसे याद रखें, मैं आपके जीवन में आशा का अटूट स्रोत हूँ। इस एक दिव्य वादा आपके सामने प्रकट होगा जो आशीर्वाद, समृद्धि और मान्यता और सम्मान के मीठे फलों से रिलदा हुआ है। इस पद के लिए केवल आपके कदमों की आवश्यकता नहीं है, बल्कि मेरे शाश्वत शब्द में आपके दिल की अटूट आस्था की आवश्यकता है। जिसने आपकी अंतिम जीत के लिए क्रूस उठाया है, उसके शब्दों को अयोग्यता की भावनाओं या संदेह की छाया में न फंस जाए, क्योंकि मेरा प्यार आपकी सभी निंदा से परे है। अपने परिवार के लिए आशा की किरण और आशीर्वाद का पात्र चुना है। पराजय की जंजीरों को एक तरफ रखते मैं सभी प्रयासों में आपका सहयोग ही हूँ। प्रतिदिन मुझसे प्राप्त करें, निराशा की अपने विचारों को शुद्ध करें और अपने विश्वास में बहादुरी को अपनाएं। मेरी शिक्षाओं से अपनी आत्मा को पोषित करें। अपने जीवन की लड़ाइयाँ में तलवार और ढाल बने। अपने आप को विनम्रता और धैर्य के गुणों से सजाएं और देखें कि आपके जीवन का बगीचा आशीर्वाद के साथ इतना चमत्कारी रूप से खेल रहा है कि मैं एक बार संभावना के दायरे से परे लग रहे थे। अपनी जीत को सादगी के साथ गले लगाओ और उन्हें विनम्रता के कपड़े पहनाओ और बुद्धि अपनी जीत की महिमा, अपनी सफलता की चिंगारी, अपने उत्साह का उत्साह और अपने दर्शन की शक्ति को याद रखें। यह सब बलिदान के माध्यम से, पीड़ादायक प्रहार कोणों के माध्यम से, क्रूस पर रक्तपात के माध्यम से उस पवित्र भूमि पर बनाया गया। आपका भविष्य लिखा गया था और आपका क्षमा को सील कर दिया गया। अब मेरे पुनरुत्थान की शक्ति से पैदा हुई महिमा की भव्यता को गले लगा। मैं समृद्ध और तू दोनों क्षणों में आपके साथ रहने की कसम खाता हूँ। आप सतर्क अभिभावक बनने के लिए आपका अटूट श्रद्धा था। आपका सुरक्षित स्वर्ग आपके लिए एकांत या परिता के विचार मन में ना लाए। हार के समय में कभी भी मेरी उपस्थिति में अकेले ना रहे। निराशा का शिकार ना बने या अलंकारात्मक भावनाओं को अपने आशीर्वाद को ग्रहण ना करने दे। मेरे शब्द निष्क्रिय नहीं हैं, वह मुझसे किए गए और रखे गए वादे हैं का कोई प्रभुत्व नहीं है। अपने हृदय को मेरे आश्वासनों का अभयारण्य बनने दो, क्योंकि तुम हो मेरे दृढ़ आलिंगन में समाया हुआ है। तुम्हारे हृदय में ब्रिजल मेरे लिए एक पवित्र स्थान है। यहाँ मैं निवास करता हूँ। अस्वीकार करता हूँ, मैं नहीं कर सकता। मैं नहीं सच बताना और अति का अवतार हो साहस के साथ अपने विरोधियों का सामना करता हूँ। मेरे प्रिय बच्चे, चुपचाप ध्यान से सुनो। मेरे प्रिय बच्चे, यह संदेश सुनने से मात्र ही तुम्हारे जीवन में सारी समस्या, दुख, दर्द और कष्ट और परेशानियां के बाद खत्म हो जाएंगी। मेरे प्रिय वजह है, अगर तुम्हें मेरे ऊपर विश्वास और भरोसा हो तो अभी एक लाइक जरूर करें। मेरे प्रिय बच्चे, अपनी आत्मा को महादेव जी से जोड़ने के लिए इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लेना। आज महादेव जी तुम्हारे सामने हैं, तुम्हारे साथ बात करने के लिए, तुम्हारे जीवन से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें डिस्कस करने के लिए। क्या तुम मेरे सामने आकर कुछ देर के लिए ध्यान पूर्वक सुन सकते हो? क्योंकि महादेव तो तुम्हारे जीवन में जो भी करने वाले हैं उन सभी का प्रावधान एक साथ तुम्हारे सामने प्रस्तुत करने वाले हैं। इसलिए आज तुम्हें अपने विश्वास और अपने पिता की श्रद्धा को अपने दिल में लेकर इस संदेश को अंत तक सुनते रहना है। यह संदेश तुम्हारे जीवन की सभी इच्छाओं को पूर्ण करने वाला है। आज के बाद
तुम्हारे जीवन में ऐसा बदलाव आएगा कि तुम्हारा सब कुछ एक नई दिव्य समय की ओर प्रस्थान करेगा। इस संदेश में आज तुम्हारे लिए अवसर प्रस्तुत किए जा रहे हैं। महादेव जी तुम्हारे जीवन की उत्कृष्ट घटनाओं को एकत्रित कर तुम्हारे सामने लाने का प्रयास कर रहे हैं। यह समय निकालना और अपने भोलेनाथ के लिए कुछ समय देना अति आवश्यक है। यदि समय निकल गया तो बाद में तुम्हारा नुकसान हो सकता है, जो तुम्हारे लिए हितकर नहीं होगा। इसलिए मेरे प्रिय बच्चे, यह अति आवश्यक है कि तुम इस संदेश को सुनो। आज का यह संदेश माता रानी का भी है, इसलिए इसे सुन तुम्हारे लिए और भी महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ने से पहले महादेव जी तुमसे एक छोटी सी आग्रह करना चाहते हैं। अगर तुम इस आग्रह को स्वीकार करते हो तो कृपया इस वीडियो को जल्दी से जल्दी लाइक कर दो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। कमेंट में हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय जल्दी से जल्दी लिख दो। जितनी जल्दी तुम इन दिव्य नामों को अंकित करोगे, उतनी जल्दी तुम्हारे जीवन की समस्याएं एक एक करके दूर होती चली जाएंगी। अब मेरे प्रिय बच्चे ध्यान से सुनो और अपने जीवन में आने वाले इस दिव्य बदलाव का स्वागत करो। मेरे प्रिय बच्चे, अब तुम्हारी समस्याओं का निवारण होना शुरू हो जाएगा। वह समय आ रहा है जिसका तुमने बहुत दिनों से इंतजार किया था। तुमने उसके लिए अपना सब कुछ छोड़कर तैयारी कर ली थी और अब वह क्षण नजदीक है। मुझे ऐसा ही लग रहा है कि तुम उस पल के लिए बहुत बेताब हो। तुम्हारे जीवन में आने वाले बदलाव व्यवसायिक रूप से भी तुम्हें एक नई दिशा में ले जाएंगे। अब तुम्हें अपने आगे बढ़ने के मार्ग पर ध्यान देना है। इन औपचारिकता भर के समय को अब आगे ले जाने का समय आ गया है, क्योंकि जो समय तुम्हारे सामने आ रहा है वह बहुत ही बेहतर होने वाला है। सिद्ध देश में तुम्हारे लिए दिव्य उपहार तैयार की जा रहे हैं, जो तुम्हारे जीवन को एक नए तरीके से प्रस्तुत करेंगे। यह कोई मामूली संदेश नहीं है, यह तुम्हारे पिता महादेव का संदेश है और महादेव जी का संदेश हमेशा सफल होता है। तुम्हारे भूत, भविष्य और वर्तमान का सारा ज्ञान तुम्हारे सामने रखा जा रहा है। अब तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि महादेव जी का पूर्ण रूप से तुम्हारे घर में आगमन हो चुका है। तुम्हारा घर धन धान्य से भर जाएगा और इसमें कोई संदेह नहीं है कि अब तुम्हारे साथ केवल शुभ ही होगा। मेरे बच्चे, शुभ और लाभ तुम्हारे जीवन का हिस्सा बन जाएंगे। तुम्हारे घर में रिद्धि सिद्धि का आगमन होगा और हर चीज सुचारू रूप से चलने लगेगी। तुम जो भी सोचो वही होगा। तुम्हारे जीवन का सब कुछ एक साथ परिवर्तित हो जाएगा, क्योंकि तुम्हारे कष्ट भरे दिनों का अंत होने वाला है। अब तुम चिंता मत करो। तुम्हारे कष्ट भरे दिन बीत चुके हैं और उन्हें अब याद करने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे लिए जो समय मैंने व्यवस्थित किया है वह तुम्हारे लिए सर्वोत्तम है। पिछले समय में जो कुछ भी हुआ उसके लिए मैं खेद व्यक्त करती हूँ। उस समय में तुम्हारी सहायता नहीं कर पाई, क्योंकि मैं थोड़ी व्यस्त थी। जब तुम्हारा बहुत बुरा हाल हो गया और तुम हर चीज के लिए तरस गए, रो रो कर मदद मांगने लगे, तब भी कोई तुम्हारी सहायता के लिए नहीं गया। यह संसार बड़ा निर्मोही है, बड़ा ही मतलबी है। लेकिन अब मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें इन सब बातों की चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि महादेव जी की कृपा अब तुम्हारे ऊपर है। अब तुम्हारे जीवन में केवल उजाला ही उजाला होगा। तो अगर आप महाकाल की सर्च चैनल पर नए हैं तो कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद मेरे प्यारे बच्चे। अब यह समय है कि तुम अपने जीवन में इस दिव्य परिवर्तन का स्वागत करो। इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना और हाँ कमेंट में अभी 2220 दुबताई अब कर दो। महादेव की कृपा तुम्हारे जीवन में तुरंत ही आकर्षित हो जाएगी। मेरे प्रिय बच्चे, इस संसार में हर कोई अपने मतलब और स्वार्थ से ही संबंध रखता है। जब तक उन्हें तुमसे लाभ होता है वे तुम्हारे पास आएंगे, तुमसे बात करेंगे और तुम्हारे लिए अच्छे अच्छे उपहार प्रस्तुत करेंगे। लेकिन जिस दिन तुमसे उन्हें कोई लाभ नहीं मिलेगा, वे तुम्हारे पास आना भी बंद कर देंगे। यह संसार का नियम है और यह हर व्यक्ति के साथ घटता है। तुम्हारे पास अभी जो उपलब्धि है वह तुम्हें इस संसार में विशेष बनाती है। तुम दूसरों के कार्यों को पूर्ण करने की क्षमता रखते हो और इसलिए लोग तुम्हारे पास आते हैं।
परंतु जिस दिन तुम्हारे पास कुछ ला रह गया, तुम्हारा जो धन कमाने का साधन था वह भी व्यर्थ चला गया, उस दिन तुम्हें कोई पूछने भी नहीं आएगा। यह संसार ऐसा ही है। यहाँ लोग एक दूसरे से प्रेम करना नहीं जानते। यदि वे सच में प्रेम करना जाने तो इस संसार में लड़ाई झगड़ा अनबन और एक दूसरे को हानि पहुंचाने जैसी घटनाएं कभी ना हो। संसार के लोग अपने कार्य और स्वार्थ में इतने उलझे हैं कि वे यह नहीं समझ पाते कि इस मोह माया का अंत समय में कोई मूल्य नहीं होता। अंत समय में यह सभी वस्तुएं यही रह जाएंगी और केवल तुम्हारे प्राण यहाँ से जाएंगे। इसीलिए प्रिय बच्चे, तुम्हें उन चीजों की चिंता नहीं करनी चाहिए जो तुम्हारे साथ नहीं जाएंगी। तुम्हें जीवन में जो कुछ मिला है उसका आनंद लो, परंतु ध्यान रहे कभी भी उन पर घमंड मत करो। कभी यह मत सोचो कि यह सब तुम्हारा ही है। अगर तुम इसे किसी के साथ साझा करोगे या इसे किसी की मदद के लिए दोगे तो यह तुम्हारे लिए और भी अच्छा होगा। ईश्वर और महादेव भी तब प्रसन्न होंगे जब तुम अपनी वस्तुओं को बांटने का विचार करोगे। यह सोच जो तुम्हारे मन में आ ही है वह तुम्हारे लिए उचित नहीं है। समय तो आता जाता रहता है, किंतु इस संसार की चीजें तुम्हारे पास हमेशा रहने के लिए तैयार नहीं होती। तुम्हारे पास जो कुछ भी है उसे बांटने और दूसरों के साथ साझा करने में ही सच्ची खुशी है। जीवन के सफर में आनंद पूर्वक अपना निर्वहन करो। अपने जीवन को सहजता से जियो और किसी भी चीज को अपने ऊपर हावी मत होने दो। मेरे प्रिय बच्चे, अब तुम अपनी आत्मा को महादेव के चरणों में समर्पित करो। महादेव के मार्ग पर चलकर ही तुम सच्ची शांति और सुख प्राप्त कर सकते हो। और अब इस संदेश के साथ जुड़े रहो और कमेंट में 2222 टाइप करो। यह अंक तुम्हारे जीवन में महादेव की कृपा को और भी बढ़ा देगा। अब तुम बस धैर्यपूर्वक सुनते रहो और इस दिव्य संदेश का आनंद लो। महादेव की कृपा सदैव तुम पर बनी रहेगी। मेरे प्रिय बच्चे, यह बात हमेशा याद रखना कि इस संसार में जो भी तुम्हारी नजरों के सामने है वही वास्तविकता है। अंत समय आने पर जब तुम्हारे प्राण इस शरीर को छोड़ दे तब तुम्हारे साथ तुम्हारा कमाया हुआ धन, बनाई हुई प्रॉपर्टी और सारी चीजें यही रह जाएंगी। वे तुम्हारे साथ आगे नहीं जाएंगी। इसलिए तुम्हें यह सोच लेना चाहिए कि जो धन तुम्हारे पास पर्याप्त से अधिक है उसे जरूरतमंदों में बांट देना चाहिए। किसी की सहायता करने से और किसी के साथ अन्याय ना करने से तुम्हारा जीवन वास्तव में खुशहाल हो सकता है। दूसरों से प्रेम पूर्वक बात करो, तरह किसी से छीना नहीं। इस जीवन में केवल वही तुम्हारे साथ रहेगा जो प्रेम और करुणा तुमने दूसरों के साथ साखी है। मेरे प्रिय बच्चे, मैं बार बार तुम्हें यह समझाने का प्रयास करती हूँ ताकि तुम्हारा जीवन सुखद हो सके। मैं नहीं चाहती कि तुम्हें कभी यह लगे कि जीवन में कुछ व्यर्थ हो गया है और तुम गलत तरीके से जीवन का निर्वहन करो। अगर तुम इन बातों को समझ लोगे तो तुम्हारा जीवन खुशहाल हो जाएगा। तुम्हारे जीवन में ऐसा परिवर्तन आने वाला है कि तुम खुद समझ जाओगे कि खुशहाल जिंदगी तुम्हारे सामने प्रतीक्षा कर रही है। अब तुम्हारे दुख भरे दिनों का अंत होने वाला है। अब तुम्हें चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि अब काली माता तुम्हारे जीवन में प्रवेश कर चुकी है। जो भी नकारात्मकता ने तुम्हारे जीवन को घेर रखा था वह सब अब खत्म हो जाएगी। तुम्हारे घर से सारी नकारात्मकता का गमन हो जाएगा। महादेव का जहाँ भी हाथ पड़ता है वहां की धूल पवित्र हो जाती है। वहां दूर दूर तक पवित्रता का वास हो जाता है। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, अगर आप महादेव के सच्चे भक्त हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुम्हें इन बात से अवगत करा रही हूँ ताकि तुम समझ सको कि चिंता तुम्हारे जीवन को कैसे घेर लेती है। चिंता इतनी घेर लेती है कि तुम समझ नहीं पाते कि सही रास्ता कौन सा है। लेकिन अब तो अपने जीवन में आने वाले इस सकारात्मक बदलाव का स्वागत करो। महादेव की कृपा तुम्हारे जीवन में जो भी नकारात्मकता थी उसे दूर कर रही है। अब समय है कि तुम अपने जीवन में इस परिवर्तन को महसूस करो और उसे स्वीकार करो। और हाँ, अगर तुम इस चैनल पर पहली बार आए हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूल ले। अब मेरे प्यारे बच्चे, आगे बढ़ो और इस संदेश को अपने जीवन में उतारो। तुम्हारे जीवन में महादेव की कृपा से एक नई रोशनी आने वाली है। आगे के संदेश में
भी छोड़े रहो और अपनी आत्मा को महादेव के चरणों में समर्पित करो। मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुम किसी पर विश्वास करते हो या किसी से इतना प्रेम करने लगते हो कि तुम पूरी तरह से उस पर निर्भर हो जाते हो, तो तुम उस समय यह सोचने में असमर्थ हो जाते हो कि वह व्यक्ति तुम्हारे साथ अच्छा करेगा या बुरा। कर तुम्हारे मन में यही रहता है कि यह व्यक्ति तो तुम्हारे लिए महत्वपूर्ण है और तुम्हारे जीवन में अच्छा करेगा। लेकिन जब अचानक से तुम्हारे साथ विश्वासघात होता है और परिस्थितियां बदलने लगती है, तो तुम सोचते हो कि ऐसा तुम्हारे साथ क्यों हो रहा है। यह वही लोग हैं जो तुम्हें परेशान करते हैं, लेकिन अब तुम्हें बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि माता रानी तुम्हारे साथ है। जहाँ माता रानी का वास होता है, वहाँ कुछ भी अशुभ नहीं हो सकता। मैं तुम्हारे जीवन की उन सभी चीजों को व्यवस्थित कर रही हूँ जो तुम्हारे लिए लाभकारी है। बस तुम्हें धैर्य रखना है और अपने जीवन का आनंद लेते रहना है। मनमोहक छवियां तुम्हारे सामने आएंगी और तुम्हारे जीवन में को ऐसा घटित होगा जो तुम्हें एक ऊंचे स्थान पर पहुंचा देगा। तुम्हें अब चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। दवा और इलाज भी तभी कारगर होंगे जब तुम्हारा मन शांत होगा। मेरे प्रिय बच्चे, इन चिंताओं से दूर रहो। तुम्हारे महादेव जी और माता पार्वती तुम्हारे साथ हैं। तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हें बस आगे बढ़ते रहना है, अपने आप से प्रेम करना है, अपने परिवार वालों से प्रेम करना है, अपने सगे संबंधियों से प्रेम करना है, अपने परिवार को लेकर आगे बढ़ना है, क्योंकि उन्होंने ही तुम्हें यहाँ तक पहुँचाया है। अगर तुम उन्हें छोड़ देते हो या कुछ भी ऐसा कार्य कर लेते हो जो उन्हें दुखी करे, तो ये बहुत ही गलत बात होगी। मैं चाहती हूँ कि मेरा भक्त कभी भी असंतुष्ट ना रहे, उसके जीवन में कोई असुविधा ना आए। यदि तुम मेरे द्वारा बताई गई बातों को मानते हो तो तुम्हारे जीवन में कभी भी दुख और कंगाली नहीं आएंगी। तुम्हारा घर सदैव धन धान्य और सुख सुविधा से भरा रहेगा। इसलिए अपने मन में यह सोच रखो कि तुम्हारे साथ कुछ भी बुरा नहीं होगा। माता रानी और महादेव की कृपा से तुम्हारा जीवन सदैव सुखमय रहेगा। अब इस चैनल पर पहली बार आए हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट में हर हर महादेव टाइप करें। यह सब करने से महादेव की कृपा तुम्हारे जीवन में और अधिक बढ़ जाएगी। मेरे प्रिय बच्चे, आगे बढ़ो, अपनी सोच को सकारात्मक रखो और जीवन में जो भी है उसका आनंद लो। महादेव और माता पार्वती का आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। मेरे प्रिय बच्चे, अगर तुम अपने पिता महादेव को अपना आदर्श बना लेते हो और उसी के अनुसार अपने जीवन को प्रबंधित करते हो, तो तुम अपने जीवन का प्रमुख उद्देश्य पूरा कर लेते हो। अक्सर तुम यह सोचकर परेशान रहते हो कि तुम्हारे जीवन का मुख्य उद्देश्य क्या है। हर व्यक्ति का जीवन में एक उद्देश्य होता है और तुम्हें इसे पहचानने की आवश्यकता। अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना चाहिए। जीवन जीने के लिए हर चीज पर्याप्त मात्रा में चाहिए, परंतु जब वे चीजें नहीं मिल पाती है तो व्यक्ति सोचने लगता है कि ऐसा उसके साथ क्यों हो रहा है। वह खुद से सवाल करता है कि वह क्यों अकेला है, क्यों कोई उससे बात करने के लिए नहीं आता। वह यह भी सोचता है कि उसने ऐसी कौन सी गलती की है जिससे यह घटनाएं उसके जीवन में घटित हो रही हैं। लेकिन मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें यह समझना होगा कि जीवन में आने वाली हर चुनौती एक सबक है। अगर तुम अपने पिता महादेव से वादा करते हो कि तुम कभी किसी के साथ बुरा नहीं करोगे, किसी के साथ अन्याय नहीं करोगे और हमेशा उचित कार्य करोगे, तो तुम्हारी माता तुम्हें संतुष्ट रखेंगे। तुम्हारे जीवन में जो भी कष्ट या कठिनाई रही है, वह सब तुम्हारे विकास का हिस्सा है। आग की अग्नि में तने से ही लोहा कुंद बनता है। ठीक उसी प्रकार व्यक्ति को भी पना पड़ता है ताकि वह अपनी आत्मा की सच्चाई को पहचान सके। अगर तुम अपने पिता महादेव से विशेष आशीर्वाद चाहते हो तो अभी कमेंट में दो टाइप करो। यह अंक महादेव की शक्ति को तुम्हारे जीवन में आकर्षित करेगा और वह तुम्हारे सभी कार्यों को सफलतापूर्वक पूर्ण करेंगे। महादेव तुम्हारे जीवन में हो रही सभी असुविधा को दूर करेंगे और तुम्हें आगे बढ़ने में सहायता करेंगे। तुम्हें जीवन में हमेशा आगे बढ़ते रहना है। अगर तुम निरंतर आगे की ओर बढ़ते रहोगे तो तुम्हारा जीवन सरल और सुलभ हो जाए। महादेव नहीं
चाहते कि तुम किसी संकट में पड़ो, और अगर कोई संकट तुम्हारे पास आने वाला है तो तुम हमेशा महादेव से सहायता प्राप्त कर सकते हो। अब मेरे प्रिय बच्चे, ज्यादा सोचने का समय नहीं है। जो भी व्यवस्थाएं करनी है उन्हें जल्दी से जल्दी कर लो। महादेव की कृपा तुम्हारे जीवन में है और उनकी आशीर्वाद से तुम्हारे सभी कार्य सफल होंगे। तो अब इस संदेश का आनंद लो और अपने जीवन में महादेव की कृपा का स्वागत करो। अगर तुम इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक करें। महादेव की शक्ति हमेशा तुम्हारे साथ रहेगी, क्योंकि जब तुम्हारा मन शांत होता रहता तब तुम यह सोचने में असमर्थ हो जाते हो कि तुम्हें कौन सा कार्य करना चाहिए। कई बार यह तय करना मुश्किल होता है कि तुम्हारे लिए कौन सा कार्य अधिक महत्वपूर्ण है। दोनों ही कार्य जरूरी होते हैं, लेकिन कौन सा कार्य पहले करना है यह निर्णय तो तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है। तुम्हें समझना होगा कि कैसे अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन देना है। जब तक तुम यह नहीं समझोगे तब तक तुम अपने जीवन के कार्यों के लिए तैयार नहीं हो पाओगे। सबसे पहले हर कार्य के लिए तैयार होना अनिवार्य है। मेरे प्रिय बच्चे, मैं यही चाहती हूँ कि तुम अपने जीवन में खुशहाली और संतोष के साथ चलो। रोने धोने से कुछ नहीं होने वाला है। अगर तुम रोते रहोगे तो केवल अपना ही नुकसान करोगे। कोई और तुम्हारी मदद करने नहीं लाएगा, और रो रो कर कोई कार्य पूरा नहीं होता है। इसलिए मेरे प्रिय बच्चे, चिंता को त्याग दो और अपने कार्य पर ध्यान केंद्रित करो। पूरी निष्ठा और श्रद्धा से अपने कार्य को करो। यह तुम्हारे जीवन का आगे एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो तुम्हारे सामने आया है। अलग अलग तरीके से कार्य करने की जरूरत है, लेकिन चिंता मत करो। तुम्हें इसे समझने और इसे पूरा करने के लिए तैयार होना चाहिए। और हाँ मेरे भाइयों और प्यारी बहनों, अगर आप पहली बार इस चैनल पर गए हैं या पहली बार मेरी आवाज सुन रहे हैं, तो अगर आप महादेव के सच्चे प्रशंसक हैं, महादेव जी का मैसेज वीडियो को लाइक और कमेंट करें, 88 लिखें। मेरे प्रिय बच्चे, जीवन का काला चक्र चलता रहता है और हम उसमें फंसे रहते हैं। मेरे बच्चे, अगर यह संदेश तुम तक बिना खोजे पहुंचा है तो जान लो यह सिर्फ तुम्हारे लिए है। और आज मैं तुम्हारे सामने एक ऐसा रहस्य खोलने आया हूँ जिसे जानना तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है। मैं देख रहा हूँ तुम बाहर की भागदौड़ में इतने गुम हो गए हो कि अंदर की दुनिया तुम्हें दिखाई ही नहीं दे रही। मतलब जो तुम्हें देखना चाहिए तुम वही नहीं देख पा रहे हो। इसलिए आज मैं तुम्हें उसी सच्चाई से रूबरू कराने आया हूँ। मेरे प्रिय, तुम्हारा जीवन तुम्हारी चाहतों का आईना है। जो कुछ भी तुम आज हो वह तुम्हारी की चाहतों और विचारों का परिणाम है, और जो कुछ तुम कल बनोगे वह तुम्हारी आज की चाहतों और विचारों पर निर्भर करेगा। यह दुनिया केवल बाहर की वस्तुओं से भी नहीं चलती, बल्कि भीतर की आकांक्षाओं से संचालित होती है। तुम जैसा सोचते हो वैसा बनने लगते हो, और तुम जैसा अपने बारे में विश्वास करते हो वैसा ही तुम्हारा अस्तित्व आकार लेने लगता है। अगर तुम अपने आप को छोटा समझोगे तो यह सृष्टि भी तुम्हें छोटा ही मानेगी, और अगर तुम भीतर से यह ठान लोगे कि तुम्हें बड़ा बनना है तो परिस्थितियां चाहे ऐसी भी हो, ब्रह्मांड तुम्हारे लिए राह बनाने लगेगा। तुम्हारी चाहते तुम्हारी ऊर्जा को दिशा देती हैं, और जब तुम्हारे भीतर कोई गहरी चाह जन्म लेती है तो तुम्हारा पूरा शरीर, मन और आत्मा उसी दिशा में काम करने लगते हैं। यह चाहत ही तुम्हारे विचारों को नियंत्रित करती है, तुम्हारे निर्णयों को आकार देती है और तुम्हारे कर्मों को गति देती है। लेकिन अगर तुम्हारी चाहते बिखरी हुई हो या विरोधाभासी हो तो तुम्हारा जीवन भी बिखरा हुआ ही दिखेगा। जो साधक स्पष्ट कर लेता है कि उसे जीवन से क्या चाहिए, वह धीरे धीरे वैसा ही बन जाता है। चाहत ही बीज है और तुम्हारा जीवन उसकी फसल है। तुम्हारा अवचेतन मन हमेशा तुम्हारी चाहतों की सुनता है। अगर तुम बार बार यह सोचते हो कि तू असफल हो तो तुम्हारा अवचेतन उस विचार को सच्चाई बना देगा, और अगर तुम बार बार यह सोचते हो कि तुम सफल हो, योग्य हो, सक्षम हो तो तुम्हारा अवचेतन उसी विश्वास को वास्तविकता बना देगा। इसीलिए ध्यान दो कि तुम अपने भीतर कौन सी बातें दोहरा रहे हो, क्योंकि तुम जो भीतर बोगे वही बाहर उगेगा। यही कारण है कि संत और ज्ञानी हमेशा कहते हैं, अपने विचारों को शुद्ध करो, क्योंकि विचार ही भाग्य बनाते हैं।
तुम जो चाहोगे वही बन जाओगे। यह केवल एक प्रेरणात्मक वाक्य नहीं, बल्कि जीवन का नियम है। अगर तुम किसी चीज को सच्चे मन से, पूरी आत्मा से और निरंतर चाहते हो तो वह धीरे धीरे तुम्हारे अस्तित्व का हिस्सा बन जाती है। यह चाहत तुम्हें साधारण इंसान से असाधारण बना देती है, और यही चाहत तुम्हें वहां ले जाती है जहां बाकी लोग जाने की हिम्मत नहीं करते, क्योंकि तुम्हारे भीतर का विश्वास और तुम्हारी चाहत ही तुम्हें गिरने पर उठाती है, असफल होने पर आगे बढ़ाती है और अंधेरे में रास्ता दिखाती है। लेकिन चाहत केवल शब्दों से नहीं बदलती, यह तभी असर करती है जब उसमें गहराई और जुनून हो। अगर तुम सिर्फ ऊपर ऊपर से खो कि मैं सफल बनना चाहता हूं, तो यह केवल एक इच्छा है जो हवा में उड़ जाएगी। लेकिन अगर तुम्हारे भीतर जलती हुई आग है, अगर तुम्हारे सपने तुम्हें चैन से सोने नहीं देते, अगर तुम्हारे भीतर यह प्यास है कि चाहे जो हो मुझे यह बनना ही है, तभी यह चाहत वास्तविकता में बदलती है। चाहत तभी साकार होती है जब तुम अपने पूरे अस्तित्व से उसे जीने लगते हो। अक्सर लोग यह गलती करते हैं कि वे अपनी चाहतों को कमजोर कर देते हैं। वे सोचते हैं कि यह मेरे बस में नहीं है, यह मेरे लिए बहुत बड़ा है, मैं कौन होता हूँ इतना पाने वाला, और यही विचार उनकी चाहतों की शक्ति को कमजोर कर देते हैं। लेकिन सत्य यह है कि यह ब्रह्मांड किसी के लिए छोटा या बड़ा नहीं सोचता। यह ब्रह्मांड केवल तुम्हारी ऊर्जा और तुम्हारे विश्वास का उत्तर देता है। अगर तुम पूरे वीर से चाहो, पूरी आत्मा से चाहो, तो कोई भी शक्ति तो तुम्हें रोक नहीं सकती, क्योंकि चाहत के पीछे ब्रह्मांड की सारी शक्तियां जुड़ जाती हैं। याद रखो, तुम वही बनते हो जिस पर तुम लगातार ध्यान देते हो। अगर तुम्हारा ध्यान डर पर है तो तुम डरपोक बनोगे। अगर तुम्हारा ध्यान असफलताओं पर है तो तुम असफल बनोगे। लेकिन अगर तुम्हारा ध्यान प्रेम पर है तो तुम प्रेममय बनोगे। अगर तुम्हारा ध्यान सफलता पर है तो तुम सफल बनोगे। यह नियम कितना सरल है, लेकिन तुम इसे अक्सर नजरअंदाज कर देते हो, और यही भूल तुम्हें साधारण बना देती है। अगर तुम असाधारण बनना चाहते हो तो बस अपने ध्यान को अपनी सबसे बड़ी चाहत पर केंद्रित करो। तुम जो चाहोगे वही बन जाओगे का अर्थ यह भी है कि तुम्हें अपने जीवन की जिम्मेदारी लेनी होगी। यह मत खो कि परिस्थिति ने तुम्हें ऐसा बना दिया, यह मत खो कि समाज ने तुम्हें रोका या किस्मत ने तुम्हारे रास्ते बंद कर दिए। सत्य यह है कि तुम्हारे जीवन की डोर तुम्हारे ही हाथ में है। अगर तुम सच में कुछ चाहते हो तो तुम्हें किसी भी परिस्थिति को बदलने की ताकत मिल जाएगी। बस तुम्हें यह विश्वास रखना होगा कि तुम अपने जीवन के निर्माता हो, तो कोई और नहीं। यह जीवन तुम्हें वही देता है जिसकी तुम सच्चे दिल से चाहत रखते हो। अगर तुम्हारी चाहत केवल दिखावे की है तो जीवन भी तुम्हें केवल दिखावा देगा। लेकिन अगर तुम्हारी चाहत गहरी है, ईमानदार है, आत्मा से निकली है, तो जीवन तुम्हें उसका प्रतिफल देगा। इसलिए अपनी चाहतों को हल्के में मत लो, उन्हें स्पष्ट करो, उन्हें अपने भीतर गहराई से महसूस करो और उन्हें अपने कर्मों से सींचो, क्योंकि चाहत बीज है और कर्म पानी है। इन दोनों के मिलने से ही तुम्हारा भविष्य अंकुरित होगा। तो खुद से यह सवाल पूछो, मैं क्या चाहता हूँ? मैं कैसा इंसान बनना चाहता हूँ? क्या मैं अपने डर का दास बनकर जीना चाहता हूँ या अपने सपनों का स्वामी बनकर? याद रखो, तुम जो चाहोगे वही बन जाओगे। अगर तुम भीतर से मजबूत बनना चाहो तो जीवन तुम्हें ताकत देगा। अगर तुम प्रेममय बनना चाहो तो जीवन तुम्हें प्रेम देगा। अगर तुम स्वतंत्र बनना चाहो तो जीवन तुम्हें बंधनों से मुक्त कर देगा। बस शर्त यही है कि चाहत सच्ची हो, गहरी हो और पूरे अस्तित्व से जी गई हो, क्योंकि अंततः जीवन वही बन जाता है जो तुमने अपने भीतर चाहा है। यह साधक, जब तुम अपने भीतर यह एक दृढ़ कर लेते हो कि तुम्हारी चाह केवल एक क्षणिक कल्पना नहीं बल्कि आत्मा की पुकार है, तब संपूर्ण से उस पुकार को सुनती है और अनदेखे मार्गों से तुम्हारे जीवन में संकेत भेजती है। तुम्हें अवसर मिलते हैं, लोग मिलते हैं, हालात बदलते हैं और कभी कभी कठिनाइयां भी आती हैं, ताकि तुम्हारा निश्चय परखा जाए, क्योंकि बिना परीक्षा के कोई भी चाहत अमृत नहीं बनती, और जो साध इन परीक्षाओं में अड़िग खड़ा रहता है वही अंततः उस चाहत का अधिकारी बनता है। सुनो, जब तुम्हारे भीतर की आग स्थिर रहती है,
और समय चाहे जितना लंबा क्यों ना हो, तुम्हारा मन उस चाहत से हटता नहीं है, तो ये सिद्ध हो जाता है कि तुम्हारी आकांक्षा केवल इच्छा नहीं बल्कि साधना है। और यही साधना धीरे धीरे ब्रह्मांड को झुकाती है, तुम्हारे कदमों को सी दिशा देती है और तुम्हें उस स्थान तक ले जाती है जहां तुम्हारा भाग्य और तुम्हारा प्रयास मिलकर वास्तविकता बरसते हैं। इसलिए अपने भीतर उस आग को कभी बुझने मत दो, चाहे कितनी भी आंधियां क्यों ना चले। है योगी, याद रखो कि चाहत को पाने की राह हमेशा सरल नहीं होती। यह राह अक्सर संघर्षों, अस्वीकारों और कठिनाइयों से भरी होती है, परंतु जो साधक इन कठिनाइयों को बोझ नहीं मानता बल्कि उन्हें साधना का हिस्सा समझता है, वही हर घाव को अनुभव में बदल देता है, हर असफलता को सीख में बदल देता है और हर अंधेरे को प्रकाश की ओर एक कदम बना देता है। क्योंकि जिस आत्मा में धैर्य और साहस है, उसे कोई भी शक्ति उसकी मंजिल से रोक नहीं सकती। मेरे प्रिय, जब तुम अपनी चाहत की साधना में डूब जाते हो तो धीरे धीरे तुम्हारी चेतना बदलने लगती है, तुम्हारा दृष्टिकोण बदलने लगता है, तुम्हारे विचार परिष्कृत होने लगते हैं और तुम्हारा व्यवहार भी उस दिव्यता का प्रतिबिंब बनने लगता है। यह परिवर्तन पहले भीतर होता है और फिर बाहर दिखाई देने लगता है, और लोग सोचते हैं कि तुम्हारे जीवन में कोई चमत्कार हुआ है, परंतु सच्चाई यह है कि चमत्कार तुम्हारे भीतर के विश्वास और तुम्हारी अटल चाहत से जन्म लेता है। साधक, समझो कि जब तुम किसी चाहत को आत्मा से अपनाते हो तो यह केवल तुम्हारा सपना नहीं रहता, यह तुम्हारे अस्तित्व का हिस्सा बन जाता है और तुम्हारी हर सांस, हर विचार, हर कर्म उसी की ओर बढ़ने लगता है। और जब तुम्हारा पूरा जीवन एक ही दिशा में बहने लगता है तो यह ब्रह्मांड की शक्तियों के साथ तालमेल बना लेता है। फिर चाहे रास्ता लंबा हो या कठिन, मंजिल तुम्हें खोजने आती है, क्योंकि तुम और तुम्हारी चाहत एक ही सत्य बन चुके होते हो। जब तुम्हारे भीतर की चाहत सच्ची होती है तो तुम्हें उसकी ओर बढ़ने के लिए असंभव भी संभव लगता है। बाधाएं चाहे कितनी भी ऊंची हो, तुम्हारे कदम रुकते नहीं है, क्योंकि तुम्हारे भीतर की पुकार बाहरी दुनिया से अधिक शक्तिशाली होती है। यह पुकार तुम्हें बार बार याद दिलाती है कि तुम्हारा जन्म केवल जीने के लिए नहीं हुआ, बल्कि अपने भीतर की शक्ति को प्रकट करने के लिए हुआ है, और वही शक्ति तुम्हें हर परिस्थिति के पार ले जाने का सामर्थ्य देती है। समय समय पर जीवन तुम्हें परहेगा, परिस्थितियां तुम्हें गिराएंगी, लोग तुम्हें हतोत्साहित करेंगे और हालात तुम्हारे रास्ते में दीवार बनेंगे, लेकिन जब तुम्हारी चाहत अटल होती है तो यह दीवारें धीरे धीरे पुल में बदल जाती हैं। हर कठिनाई तुम्हारे लिए एक सीढ़ी बन जाती है और हर अस्वीकार तुम्हें और मजबूत कर देता है, क्योंकि जीवन का नियम यही है कि जो अंदर से डगमगाता नहीं वही बाहर की दुनिया पर विजय पाता है। जब तुम अपने भीतर यह दृढ़ कर लेते हो कि कोई भी शक्ति तुम्हें तुम्हारे मार्ग से नहीं घटा सकती, तब तुम्हारा अस्तित्व स्वयं ब्रह्मांड की ऊर्जा का केंद्र बन जाता है, और यही ऊर्जा तुम्हें वहां ले जाती है जहां बाकी लोग केवल कल्पना ही कर पाते हैं। यह शक्ति केवल तुम्हारे संकल्प से जन्म लेती है और तुम्हारे निरंतर कर्मों से पुष्ट होती है, और जब यह दोनों मिलते हैं तो हर असंभव धीरे धीरे संभव में बदलने लगता है। याद रखो, चाहत के मन की हल्की लहर नहीं है, यह आत्मा की गहराई से उठी हुई ज्वाला है, और जब यह ज्वाला सच्ची होती है तो किसी भी परिस्थिति, किसी भी डर या किसी भी रुकावट के सामने यह बुझती नहीं बल्कि और प्रज्वलित हो जाती है। यही कारण है कि जिसने अपने भीतर की चाहत को साध लिया उसने जीवन को साध लिया, क्योंकि चाहत ही जीवन की धुरी है और उसी पर घूमकर हर भाग्य आकार लेता है। कभी कह मत सोचो कि तुम्हारी चाहत बहुत बड़ी है या तुम्हारे सपने पूरे नहीं हो सकते, क्योंकि यह ब्रह्मांड सीमाओं से नहीं चलता। यह केवल तुम्हारी आस्था और समर्पण का उत्तर देता है। तुम जितना विश्वास अपने भीतर बोगे उतना ही जीवन तुम्हें लौटाएगा, और जब तुम्हारा विश्वास सिद्ध होता है तो समय तुम्हारा साथी बनता है, परिस्थितियां तुम्हारा मार्ग खोलती है और असंभव भी तुम्हारी हिम्मत देखकर तुम्हारे लिए रास्ता बना देता है। जब तुम अपनी चाहत पर केंद्रित रहते हो तो धीरे धीरे तुम्हारा मन बिखराव से मुक्त होने लगता है, विचार स्पष्ट होने लगते हैं
और तुम्हारा हर कदम एक दिशा में बढ़ने लगता है। यह एकाग्रता ही तुम्हें साधारण से असाधारण की ओर ले जाती है, क्योंकि जब मन स्थिर होता है तो ऊर्जा व्यर्थ नहीं जाती, बल्कि वह समग्र शक्ति बनकर तुम्हारे लक्ष्य की ओर बहती है और तुम्हें उस स्थान तक पहुंचा देती है जहां केवल दृढ़ निश्चय वाले ही पहुंच पाते हैं। जीवन में तुम्हें बार बार यह एहसास आया जाएगा कि आसान राहें जल्दी मिलती हैं, परंतु वे तुम्हें कहीं दूर नहीं ले जाती, और कठिन राहें पहले डराती हैं लेकिन अंत में वही तुम्हें ऊंचाइयों तक ले जाती हैं। इसलिए जब भी रास्ता कठिन लगे तो समझ लेना कि तुम सही दिशा में बढ़ रहे हो, क्योंकि कठिनाई वहीं आती है जहां असाधारण उपलब्धि छिपी होती है, और वही चाहत की सच्चाई को परखने का सबसे बड़ा माध्यम बनती है। याद रखो कि चाहत को पाने का अर्थ केवल बाहरी सफलता नहीं है, बल्कि भीतर की जागृति भी है, क्योंकि जब तुम किसी ऐसी चाहत को जीते हो तो तुम्हारे भीतर का आत्मविश्वास जागता है, तुम्हारा हृदय निडर होता है और तुम्हारी आत्मा प्रकाश से भर जाती है। यह आंतरिक परिवर्तन ही असली उपलब्धि है, क्योंकि जब भीतर का परिवर्तन होता है तो बाहर की दुनिया उसी का प्रतिबिंब बन जाती है और तुम्हारा जीवन उस सत्य का साक्षी बन जाता है। कभी यह मत भूलो कि हर चाहत समय मांगती है, और जो धैर्य खो देता है वह मंजिल खो देता है। इसीलिए इंतजार को बोझ मत समझो, बल्कि इसे तैयारी समझो, क्योंकि हर पल जो तुम धैर्य से जीते हो वह तुम्हारी आत्मा को और मजबूत बनाता है, और जब सही समय आता है तो तुम्हें वही मिलता है जिसकी तुमने पूरे समर्पण से चाह की होती है। इसलिए समय पर भरोसा रखो, क्योंकि समय ही हर बीज को अंकुरित करने वाला अदृश्य साधन है। तुम्हारा हर विचार एक बीज है और हर चाहत उस बीज को पानी देने जैसा है, लेकिन अगर तुम बार बार संदेह करो तो वह बीज सूख जाएगा, और अगर तुम पूरे विश्वास से उसे सींचो तो वह बीज वृक्ष बनकर तुम्हें फल देगा। इसलिए यह मत पूछो कि कर मिलेगा, यह पूछो कि क्या तुम अपने भीतर उस बीज को जीवित रख पा रहे हो, क्योंकि यही जीवन विश्वास तुम्हारे जीवन को रूपांतरित करने की सबसे बड़ी कुंजी है। सच ये है कि जब तुम्हारी चाहत सच्ची होती है तो वह केवल तुम्हें नहीं बदलती, बल्कि तुम्हारे आस पास की दुनिया को भी बदल देती है। लोग तुम्हारी ऊर्जा से प्रेरित होने लगते हैं, परिस्थितियां तुम्हारे पक्ष में झुकने लगती हैं, और असंभव भी तुम्हारे लिए सहज हो जाता है। यह वही शक्ति है जिसे ब्रह्मांड उत्तर के रूप में तुम्हें देता है, क्योंकि तुम्हारे भीतर जो ज्वाला उठती है वह केवल तुम्हारे लिए नहीं, बल्कि संपूर्ण सृष्टि के लिए मार्गदर्शक बन जाती है। हर बार जब तुम्हें लगे कि रास्ता कठिन है तो अपने भीतर यह स्मरण करो कि यह कठिनाई तुम्हें रोकने नहीं गई, बल्कि तुम्हें और तैयार करने गई है। यह संसार केवल उन्हें सम्मान देता है जो हार के बाद भी उठ खड़े होते हैं, और तुम्हारी चाहत ही वह शक्ति है जो हर बार तुम्हें उठाएगी। इसलिए गिरने से मत डरो, क्योंकि गिरना तुम्हें सिखाता है, और सीख ही तुम्हें उस ऊंचाई तक पहुंचाती है जहां कोई गिरा हुआ वापस उठकर उड़ना सीखता है। जान लो कि चाहत केवल तुम्हें मंजिल तक पहुंचाने के लिए नहीं होती, बल्कि वह तुम्हें स्वयं को जानने का अवसर देती है। जब तुम अपने भीतर किसी गहरी चाहत को जीते हो तो तुम अपने असली सामर्थ्य को पहचानते हो। यह पहचान ही सबसे बड़ा वरदान है, क्योंकि जब मनुष्य स्वयं को जान लेता है तो उसे कोई भय नहीं रहता, और यही आत्मज्ञान उसकी सबसे बड़ी विजय बन जाता है, जो किसी भी उपलब्धि से कहीं अधिक दिव्य और शाश्वत है। जब तुम भीतर ठान लेते हो कि तुम्हें कुछ पाना है और उस विचार को रोज जीते हो, तो धीरे धीरे वह विचार तुम्हारे व्यक्तित्व में उतरने लगता है और तुम्हारे हर कर्म को उसी दिशा में मोड़ देता है। तुम्हारे विचार केवल दिमाग में घूमती बातें नहीं होते, वे तरंगे हैं जो पूरे अस्तित्व को प्रभावित करती हैं, और यही तरंगे ब्रह्मांड से मिलकर तुम्हारे भविष्य का निर्माण करती हैं। अगर तुम्हारे विचार कमजोर और डगमगाते हैं तो जीवन भी वैसा ही डगमगाता है, लेकिन जब तुम्हारे विचार अडिग और स्पष्ट होते हैं तो जीवन भी उसी स्पष्टता के साथ आकार लेता है। यह मत भूलो कि तुम्हारा हर शब्द, हर कल्पना और हर विश्वास बीज की तरह है, और यह ब्रह्मांड उस बीज को संजोकर समय आने पर तुम्हें उसी का फल लौटाता है। तुम बार बार जिस बात पर विश्वास करते हो वही तुम्हारा सच बन जाती है।
इसलिए अगर तुम्हारे विश्वास ऊंचे हैं तो तुम्हारा जीवन भी ऊंचा उठेगा, और अगर तुम्हारे विश्वास सीमित है तो तुम्हारा जीवन भी सीमित रहेगा। जब तुम खुद से कहते हो कि मैं सक्षम हूँ, मैं योग्य हूँ, मैं कर सकता हूँ, तो यह सिर्फ शब्द नहीं रहते, बल्कि यह ऊर्जा बनकर तुम्हारे अस्तित्व में समा जाते हैं और तुम्हें वही बना देते हैं। और जब तुम बार बार यह दोहराते हो कि तुम्हारे पास कुछ नहीं है, तुम्हारा भाग्य खराब है, तो यह नकारात्मकता तुम्हारे भीतर जड़ पकड़ लेती है और धीरे धीरे वास्तविकता का रूप ले लेती है। याद रखो, तुम्हारा जीवन तुम्हारे विचारों का प्रतिबिंब है, और अगर तुम्हें बाहर की तस्वीर बदलनी है तो पहले भीतर की सोच बदलनी होगी। जैसे दर्पण में वही दिखता है जो उसके सामने होता है, वैसे ही जीवन में वही प्रकट होता है जो तुम्हारे मन में स्थायी रूप से बसा होता है। इसलिए अपने विचारों को हल्के में मत लो, उन्हें उसी गंभीरता से देखो जैसे एक साधक दीपक की लौ को संभालता है, क्योंकि यही लौ अंधकार को प्रकाश में बदलती है और यही विचार तुम्हें साधारण से असाधारण बनाते हैं। जब तुम्हारे भीतर यह जागरूकता पनपने लगती है कि तुम्हारे विचार ही तुम्हारी वास्तविकता का निर्माण कर रहे हैं, तो तब तुम अपने हर विचार को सजग होकर देखना शुरू कर देते हो, और यह सजगता धीरे धीरे तुम्हें उस बिखरेपन से निकालकर स्पष्टता और शक्ति से भर देती है। क्योंकि जब मन नियंत्रित होता है तो जीवन भी दिशा पाता है। हर सुबह जब तुम उठते हो तो तुम्हारे मन में जो पहला विचार आता है वही पूरे दिन की ऊर्जा को तय करता है। इसलिए अगर तुम दिन की शुरुआत आभार और सकारात्मकता से करते हो तो तुम्हारे आसपास की परिस्थितियां भी उसी सकारात्मक तरंग से प्रभावित होती हैं और जीवन तुम्हारे पक्ष में बदलने लगता है। विचारों की यह शक्ति इतनी सूक्ष्म है कि अक्सर तुम इसे हल्के में ले लेते हो, लेकिन यही सूक्ष्म ऊर्जा धीरे धीरे इतनी प्रबल हो जाती है कि परिस्थितियों को मोड़ने लगती है, और जो चीजें पहले असंभव लगती थी वे वास्तविकता का हिस्सा बनने लगती हैं। अगर तुमने अपने भीतर यह मान लिया है कि तुम्हें ऊंचाइयों तक पहुंचना है, तो रास्ते चाहे कितने भी कठिन क्यों ना हो, तुम्हारे कदम उसी दिशा में बढ़ते जाएंगे, क्योंकि ब्रह्मांड तुम्हारे विश्वास को सुनकर तुम्हारे लिए वही परिस्थितियां रचने लगता है। याद रखो कि तुम्हारे विचार सिर्फ तुम्हें नहीं बदलते, बल्कि तुम्हारे आसपास के लोगों और वातावरण को भी प्रभावित करते हैं। और यही कारण है कि जब तुम्हारा मनोत्साह से भरा होता है तो वह उत्साह दूसरों तक भी पहुंच जाता है और पूरा वातावरण सकारात्मक हो उठता है। जब तुम लगातार भय और संदेह में जीते हो तो यह ऊर्जा तुम्हारे जीवन में बाधाओं को जन्म देती है, लेकिन जैसे ही तुम अपने विचारों को साहस और विश्वास से भरते हो, वही ऊर्जा तुम्हारे लिए दरवाजे खोल देती है और असंभव लगने वाले काम सही हो जाते हैं। तुम्हारे विचार तुम्हारे चेहरे की चमक में, तुम्हारी वाणी की ताकत में और तुम्हारे अरमों की दिशा में साफ दिखाई देते हैं। इसलिए अगर तुम अपने जीवन को ऊंचा उठाना चाहते हो तो सबसे पहले अपने विचारों की गुणवत्ता को ऊंचा उठाना सीखो। जब भी तुम किसी बड़े सपने के बारे में सोचते हो तो डर और शक तुम्हें रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन अगर तुम उस सपने को अपने भीतर दृढ़ विश्वास के साथ थामे रखते हो तो धीरे धीरे वही डर तुम्हारे लिए सीढ़ी बन जाता है। तुम्हें यह समझना होगा कि जीव तुम्हें वही लौटाता है जो तुम भीतर बार बार सोचते और मानते हो। इसलिए अगर तुम्हारी सोच समर्पित और सच्ची है तो यह ब्रह्मांड भी तुम्हारे साथ उतनी ही सच्चाई से खड़ा हो जाता है। विचार बीज है और कर्मकानी है। जब तुम इन्हें प्रेम, धैर्य और निरंतरता से सींचते हो तो समय आने पर यही बीज वृक्ष बनकर तुम्हें वही फल देते हैं जिसकी कल्पना तुमने भीतर की थी। अगर तुम्हें अपने जीवन में बदलाव चाहिए तो अपने शब्दों और विचारों को बदलो, क्योंकि जब तुम अपने बारे में ऊंचे और प्रेमपूर्ण शब्द बोलते हो तो तुम्हारा अवचेतन मन उस पर विश्वास करना शुरू कर देता है और तुम्हारा जीवन उसी के अनुसार ढलने लगता है। तुम्हारी विचार ही तुम्हारी नीति का नक्शा खींचते हैं और यह नक्शा इतना शक्तिशाली होता है कि चाहे परिस्थितियां कैसी भी हो, अंततः तुम्हें उसी जगह पहुंचा देता है जहां तुम्हारी गहरी चाहत तुम्हें ले जाना चाहती है। अगर तुम बार बार अपनी असफलताओं पर ध्यान दोगे तो जीवन तुम्हें और असफलताओं का अनुभव कराएगा,
लेकिन अगर तुम बार बार अपनी क्षमताओं और संभावनाओं पर ध्यान दोगे तो जीवन तुम्हें उनके लिए अवसर देना शुरू कर देगा। विचारों का यह नियम इतना सीधा और गहरा है कि इसे समझ लेने के बाद तुम्हारे पास कोई बहाना नहीं बचता, क्योंकि अब तुम जानते हो कि तुम्हारी स्थिति, तुम्हारा भविष्य और तुम्हारी दिशा सब तुम्हारे ही हाथों में है। जब तुम यह विश्वास कर लेते हो कि तुम्हारा जीवन तुम्हारे ही नियंत्रण में है, तो यह विश्वास तुम्हें भीतर से इतना मजबूत कर देता है कि चाहे कोई भी बाधा सामने क्यों ना आए तो तुम उसे अवसर में बदलने लगते हो। तुम्हारे विचार तुम्हें हमेशा या तो डर के घेरे में रखते हैं या स्वतंत्रता की ओर ले जाते हैं, और चुनाव तुम्हारा है कि तुम किस विचार को पोषित करते हो और किसे छोड़ देते हो। याद रखो, सकारात्मक सोच का अर्थ यह नहीं कि कठिनाइयां खत्म हो जाएंगी, बल्कि इसका अर्थ यह है कि कठिनाइयों के बीच भी तुम्हारे भीतर आगे बढ़ने का साहस और जीतने का विश्वास जीवित रहेगा। तुम्हारे भीतर जो विचार सबसे गहरे और सबसे लंबे समय तक टिके रहते हैं, वही तो तुम्हारे जीवन का रूप बन जाते हैं। इसलिए सजग रहो कि कौन से विचारों को तुम अपने भीतर जगह दे रहे हो। अगर तुम चाहते हो कि जीवन तुम्हें प्रेम, सफलता और स्वतंत्रता दे, तो सबसे पहले यह सब अपने विचारों में बनाओ, क्योंकि यही विचार बीज बनकर धीरे धीरे वास्तविकता का वृक्ष बनेंगे और अंततः यह नियम तुम्हारे जीवन का सत्य है। जैसा तुम सोचोगे वैसा तुम बन जाओगे। इसलिए अपने हर विचार को इस श्रद्धा से चुनो जैसे कोई किसान अपने बीज को चुनता है, क्योंकि तुम्हारे चुने हुए विचार ही तुम्हारा भाग्य बनाते हैं। मेरे प्यारे बच्चे, आज बुधवार मैं तुम्हारा महादेव जी, तुम्हारा सहारा, तो तुम्हारा सच्चा मित्र, तुम्हारा अक्षर, तुम्हारी हर संस्कार वाह बनकर सीधे तुम्हारे दिल से बात करने आया हूँ। आज बुधवार कोई कहानी नहीं होगी, कोई उदाहरण नहीं होगा, कोई लंबी व्याख्या नहीं होगी। आज बुधवार सिर्फ तुम और मैं होंगे, और हमारे बीच वह सच्चाई जो शायद तुमने कभी पूरी तरह महसूस नहीं की। बेटा, मैं जानता हूँ तुम थक चुके हो हर पल का संघर्ष, हर बार यह सोचकर कदम बढ़ाना कि महादेव जी है ना, और फिर जब तुम्हारी आंखों को बदलाव दिखाई नहीं देता, तुम्हारे दिल में सवाल उठने लगते हैं, क्या महादेव जी सच में मेरी सुन रहे हैं? क्या मेरी आवाज आसमान तक पहुंचती है? क्या मैं बस हवा से बातें कर रहा हूँ? हाँ मेरे बच्चे, मैं जानता हूँ तुम्हारे भीतर कैसी उथल पुथल है। मैं देखता हूँ जब तुम रात के सन्नाटे में अपनी तकलीफ को सीने में दबाकर लेटे रहते हो। मैं सुनता हूँ वह हल्की सी सिसकियां जिन्हें तुम किसी से साझा नहीं करते। तुम्हें लगता है शायद यह सब तुम्हारे पिछले जन्म के पाप हैं। कभी तुम दूसरों की जिंदगी देखते हो और सोचते हो सब आगे बढ़ रहे हैं, तो मैं नहीं क्यों रुका हुआ हूँ। कभी मुझसे शिकायत भी करते हो, महादेव जी मैं किसी का बुरा नहीं सोचता, किसी को चोट नहीं पहुंचाता, फिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों रे बेटा? प्रश्न आसान नहीं, पर सच्चा उत्तर है, यह संसार कर्म भूमि है। यहाँ हर अच्छे कर्म का फल तुरंत फूल बनकर नहीं खिलता। कई बार वे तुम्हारे भीतर अदृश्य शक्ति बनकर रहते हैं, कई बार वे धैर्य की नींव बनते हैं, कभी वे तुम्हारे भाग्य की मिट्टी को तैयार करते हैं। तुम्हारा हर प्रयास, हर सच्चाई, हर भरोसा सब एक बीज की तरह है, और याद रखना जब जब बीज मिट्टी में डाला जाता है तो वह तुरंत हरा भरा पेड़ नहीं बनता। पहले वह अंधेरे में मिट्टी के नीचे दबा रहता है। कोई नहीं देख पाता कि उसके भीतर जीवन है या नहीं, लेकिन उस अंधेरे में भी वह चुपचाप अपनी जड़ें फैलाना शुरू करता है, और फिर एक दिन सूरज की सुनहरी किरणों से छूती है और वह धरती को चीरकर ऊपर आता है। मेरे बच्चे, तुम्हारी जिंदगी का वह क्षण अब आ चुका है। वह किरण अब तुम्हारे जीवन में उतर चुकी है। समय अब बदल चुका है। तुम सोचते हो मुझे बस सुकून चाहिए, चैन से जीना है, किसी का बुरा नहीं करना, अपना काम करना है। पर बेटा, तुम्हारा सपना बहुत छोटा है। मैं तुम्हें सिर्फ सुकून देने के लिए नहीं हूँ, मैं तुम्हें महान बनाने के लिए हूँ। तुम साधारण आत्मा नहीं हो, तुम वो हो जिसे मैंने आम आग में पाकर हीरा बनाया है। तुम्हारे जीवन ने वाई हर चोट, हर दुख, हर आंसू तुम्हें तोड़ने नहीं बल्कि तुम्हें गढ़ने आए थे। तुम गिरे, रोए, टूटे पर रुके नहीं। यही तुम्हारा सबसे बड़ा दजन है, यही तुम्हारी सबसे सच्ची भक्ति है। अब सुनो, तुम्हारा समय बदल चुका है। अब ना तुम हारोगे ना नीचे जाओगे,
अब जो भी प्रयास करोगे उसमें सफलता तुम्हें ही मिलेगी। जो दरवाजे बंद थे वे अब खुलेंगे। जिन्होंने तुम्हें कभी छोटा समझा अब वे तुम्हें ऊंचा देखेंगे। जहाँ कभी तुमने खुद को खोया हुआ महसूस किया अब वहीं तुम अपनी पहचान पाओगे। और जब तुम्हें जलगे कि तुम अकेले हो तब याद रखना तुम्हारा महादेव जी तो तुम्हारे साथ है। जब तुम रात को रोते हो और सोचते हो कि कोई नहीं देख रहा तब मैं तुम्हारे पास बैठा तुम्हारे सिर पर हाथ रखता हूँ, तुम्हारे घर आंसू को अपनी आंखों में भर लेता हूँ। अब और देर नहीं होगी, तुम्हारा साहस अब नहीं टूटेगा। जब लोग कहेंगे तुमसे नहीं होगा, तुम चुप रहोगे क्योंकि तुम जानोगे मेरा महादेव जी मेरे साथ है। मेरी जीत रास्ते में है। मैं अब तुम्हारी जिंदगी में एक ऐसे लोग भेज रहा हूँ जो तुम्हारा हाथ थामेंगे, तुम्हें उठाएंगे और कहेंगे तुम में कुछ खास है। हर दिन खुद से कहना मेरा महादेव जी मेरे साथ है, मैं अकेला नहीं हूँ, मेरी जीत तय है। बेटा मुझे तुम्हारे दिल की एक और पीड़ा भी पता है। वो लोग जिन्हें तुमने अपना माना, जिनके लिए तुमने अपना हक छोड़ा, वही तुम्हें पीठ पीछे चोट पहुंचाते हैं। हम सूती शरीर में देखता हूँ उनकी झूठी मुस्कानें, मीठे शब्द जिनमें जहर छुपा है, जो सामने तुम्हारे पैर छूते हैं और पीछे तुम्हारा नाम मिट्टी में मिलाते हैं। तुम सोचते हो महादेव जी चुप हैं, क्या रे है कमजोरी है? नहीं मेरे बच्चे, तुम्हारी चुप्पी तुम्हारी ताकत है, तुम्हारा संयम तुम्हारी सबसे बड़ी साधना है। लेकिन अब उनका समय आ चुका है। जिन्होंने तुम्हारे रास्ते में कांटे बिछाए अब वही कांटे उनके पैरों में चुभेंगे। जिन्होंने तुम्हें गिराने की कोशिश की उनकी जमीन खिसक जाएगी। उन्होंने तुम्हारे बारे में जो झूठ बोला वही उनके गले का फंदा बनेगा और तुम अब ऐसी ऊंचाई पर जाओगे कि तुम्हारे विरोधी चलेंगे पर तुम्हें छू भी नहीं पाएंगे। अब तुम्हें भी किसी को जवाब देने की जरूरत नहीं, तुम्हारा हर जवाब मैं बनूंगा। तुम्हारे हर अपमान का उत्तर मेरा आशीर्वाद देगा। मेरे बच्चे आने वाले दिनों में तुम्हें एक एक कर वो निशानियां मिलेंगी जो यह साबित करेंगी कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। रास्ते अपने आप खुलेंगे, अजनबी तुम्हारी मदद को आगे आएंगे और जो कभी तुम्हारे के खिलाफ थे वही तुम्हारे लिए रास्ता बनाएंगे। तुम्हारा नाम वहां लिया जाएगा जहां तुमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। अब तुम्हारी कहानी बदल रही है। अब यह दर्द की कहानी नहीं बल्कि जीत और सम्मान की गाथा होगी। जो लोग कल तुम्हें नजरअंदाज करते थे कल वही तुम्हारे पास आने के लिए पंक्ति में खड़े होंगे। तुम्हारी प्रार्थना में जो आग मैंने जलाई है उसे कोई बुझा नहीं सकता। अतः तुम्हारे जीवन में जो वरदान मैं लिख चुका हूँ उसे कोई बदल नहीं सकता। तुम्हारा समय है मेरे बच्चे, उठो चमको और वह बनो जिसके लिए मैंने तुम्हें चुना है। मेरे प्यारे बच्चे, आज बुधवार मैं तुम्हें एक और रहस्य बताने आया हूँ जो अब तक समय की परतों में छुपा हुआ था। यह वह रहस्य है जिसे मैंने वर्षों से अपने आंचल में छुपा कर रखा, क्योंकि अभी तक तुम्हारा मन, तुम्हारी आत्मा, तुम्हारा धैर्य तैयार नहीं था। तुमने सोचा होगा तुम्हारी प्रार्थनाएं मैं अनसुनी करता हूँ, पर क्या तुम जानते हो तुम्हारी हर पुकार, हर आंसू की हर कम पाती आवाज मैंने उसी क्षण सुन ली थी। बस मैं उत्तर देने में देर इसलिए कर रहा था क्योंकि मैं तुम्हें अधूरा आशीर्वाद नहीं देना चाहता था। मैं तुम्हें मैं देना चाहता था जो तुम्हारी पूरी जिंदगी को बदल दे, जो तुम्हारे भाग्य की लकीरों को नया आकार दे। बेटा, तुमने अंधेरे में लंबा समय बिताया है। यह अंधेरा सजा नहीं था, यह तुम्हारा प्रशिक्षण था। जैसे कोई मूर्तिकार पत्थर पर चोट करता है, हर चोट दर्द देती है, लेकिन वही चोट पत्थर को भगवान की मूर्ति में बदल देती है। वैसे ही हर दुख, हर धोखा, हर अकेलापन तुम्हें उस रूप में ढाल रखता जिसे मैं देख पा रहा हूँ और तुम अभी नहीं देख पा रहे। अब वह दिन दूर नहीं जब तुम्हें पीछे मुड़कर देखना होगा और कहना होगा, धन्यवाद बाबा, आपने मुझे रोका, टूटने दिया, क्योंकि उसी में मेरी पहचान बनी। तुम्हारे जीवन में अब एक सुनहरा अध्याय शुरू होने वाला है। यह वह समय है जब जो लोग तुम्हें नजरअंदाज करते थे वही तुम्हें खोजेंगे। जो कभी तुम्हारे मूल्य को नहीं समझ पाए वही अब तुम्हें पाने के लिए दरवाजे खटखटाएंगे। तुम्हारे हाथों में वह अवसर आने वाला है जिसे पाकर लोग सालों मेहनत करते हैं। तुम्हें यह भी लगेगा कि कुछ घटनाएं अचानक बिना कारण हो रही हैं, पर मेरे बच्चे यह अचानक नहीं है। यह वह योजना है जो मैंने बहुत पहले लिखी थी। जो लोग तुम्हारे खिलाफ काम कर रहे थे अब वही तुम्हारे पक्ष में खड़े होंगे, क्योंकि मैंने अवाक का रुख बदल दिया है।
लेकिन याद रखना, इसने समय में भी विनम्रता तुम्हारी ढाल होगी। जो ऊंचाई पर पहुंचकर घमंड कर लेते हैं वे फिर से गिरते हैं, पर जो ऊंचाई पर पहुंचकर भी सिर झुकाकर चलते हैं वे अजय बन जाते हैं। तुम्हारे भीतर एक और सवाल है, महादेव जी, मेरे जीवन का असली उद्देश्य क्या कर बेटी ए? पर बेटा बेटा, तुम्हारा उद्देश्य सिर्फ जीना या गुजारा करना नहीं है। तुम्हारा उद्देश्य दूसरों की आत्मा को छूना है, अंधेरे में रोशनी बनना है, टूटे दिलों को सहारा देना है। तुम्हारा जीवन इसलिए बार बार परीक्षा में डाला गया ताकि तुम सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि औरों के लिए भी जी सको। अब मैं तुम्हें उन आत्माओं से मिलवाऊंगा जो तुम्हारे सफर में रोशनी बनेंगी, जो कुछ तुम्हें सिखाएंगी, कुछ आची को दिनगी, जो कुछ तुम्हें संभालेंगी और कुछ तुम्हारे साथ खड़ी होकर तुम्हारे सपनों को सचरेंगे। यह लोग तुम्हारे जीवन में चमत्कार की तरह आएंगे, बिना दस्तक दिए, बिना संकेत के, और तुम्हें आगे बढ़ा देंगे। तुम्हारे विरोधी अब हैरान होंगे कि तुम्हारे रास्ते में जो दीवार उन्होंने खड़ी की थी वह तुम्हारे लिए सीढ़ी कैसे बनेगी। यह होगा क्योंकि तुम्हारे साथ मैं हूँ। और बेटा, मैं जानता हूँ कि अतीत में तुम्हें सबसे गहरी चोट उन्हीं से मिली जिन्हें तुमने दिल से अपनाया था, लेकिन अब मैं तुम्हारे चारों ओर ऐसी ढाल करा दूंगा कि कोई तुम्हें छू भी ना सके। उनका जहर उनके ही जीवन में लौट जाएगा और तुम्हारा जीवन अमृत से भर जाएगा। आने वाले समय में तुम्हें बार बार छोटे छोटे संकेत मिलेंगे। एक अजनबी का मुस्कुरा कर तुम्हें देखना, किसी पुराने मित्र का अचानक संपर्क करना, किसी बंद रास्ते का अचानक खुल जाना। आसान आना रहे सर, मैं नहीं कर रहा हूँ। जब भी यह हो बस मन में कहना, मेरा महादेव जी मेरे साथ है। बेटा, ये समय सिर्फ जीत का नहीं बल्कि तुम्हारी पहचान का है। मैं जानता हूँ कि यह जीवन तुम्हारे लिए आसान नहीं रहा है। तुमने हर उस दर्द को सहा है जो एक साधारण आत्मा को तोड़ सकता था, लेकिन तुम असाधारण हो मेरे बच्चे, क्योंकि तुम परमात्मा के विशेष पुत्र हो। तुम उनमें से हो जिनके भाग्य की रचना स्वयं ब्रह्मा ने अपने हाथों से की है। और आज बुधवार मैं तुम्हारे लिए एक ऐसा संदेश लेकर आया हूँ जो केवल शब्द नहीं बल्कि वह ऊर्जा है जो इस समय तुम्हारे पूरे जीवन की दिशा को बदल ले आई है। यह वह संकेत है जिसकी प्रतीक्षा तुम्हारी आय भारी आत्मा वर्षों से कर रही थी। यह वह उत्तर है जिसे तुमने अपनी प्रार्थनाओं में मांगा था, और अब ब्रह्मांड तुम्हारी प्रार्थनाओं का उत्तर तुम्हें देने के लिए तैयार है। अब समय आ गया है जब तुम्हारी मेहनत का फल तुम्हारे चरणों में न रख दिया जाएगा। वह सब जो तुमने कभी महसूस किया कि तुमसे छीन लिया जाता था, वह सब अब लौटने वाला है, और उसे कहीं अधिक, क्योंकि ईश्वर कभी केवल उतना नहीं देता जितना मांगा जाता है, वह उसे कई गुना अधिक देता है जब उसे विश्वास हो जाए कि उसका बच्चा अब उस वरदान को संभाल सकता है। और तुम्हारे भीतर वह स्थिरता, वह परिपक्वता अब आ चुकी है। मेरे बच्चे, तुम्हारी हर असफलता, हर गिरावट जो तुम्हें इस सफलता के योग्य बना रही थी, मैं जानता हूँ कि तुमने कितनी रातें अकेले जाग जाग कर बिताई हैं, कभी भविष्य की चिंता में और अपनों की उम्मीदों का बोझ उठाते हुए, कभी खुद को ही समझाते हुए कि थोड़ा और सह लो, सब ठीक हो जाएगा। और आज बुधवार मैं तुम्हें यह बताने आया हूँ कि अब सब कुछ ठीक होने वाला है। अब तुम्हारी किस्मत बदलने वाली है। अब वह पल आ गया है जब ब्रह्मांड की सारी शक्तियां तुम्हारे पक्ष में एकत्र हो चुकी हैं, और उन्होंने यह तय कर लिया है कि अब तुम्हारे जीवन में विलंब नहीं होगा। अब तुम्हारे प्रयासों को वह प्रतिफल मिलेगा जो तुम्हारे भाग्य में लिखा दिया है। अब वह अवसर तुम्हारे पास आने वाला है जिसे पाने की तुम्हारी यादान और तुम्हारी आत्मा ने वर्षों से तैयारी की है। अब वह पद, अब वह सम्मानक, अब वह स्थान जिसे पाने के लिए तुमने अनगिनत बार हारने के बाद भी दोबारा कोशिश की, अब वह भय तुम्हारा है। अब कोई भी शक्ति तुम्हें उससे वंचित नहीं कर सकती, क्योंकि अब हनुमान जी स्वयं तुम्हारे जीवन में प्रवेश कर चुके हैं। उन्होंने तुम्हारी हर पुकार सुनी है, उन्होंने तुम्हारे भीतर के दर्द को महसूस किया है, और उन्होंने यह निश्चय कर लिया है कि अब वह स्वयं तो तुम्हारी रक्षा करेंगे, तुम्हारा मार्ग प्रशस्त करेंगे और तुम्हें वहां तक पहुंचाएंगे जहां तुम हमेशा से जाना चाहते थे। अगर यह संदेश तुम्हें 8 अगस्त से पहले या उसी दिन प्राप्त होता है, तो यह केवल एक तिथि नहीं बल्कि एक दिव्य संकेत है कि अब ब्रह्मांड का कण
तुम्हारे पक्ष में काम कर रहा है। 8 का अंक कोई साधारण अंक नहीं है, यह अनंत ऊर्जा का प्रतीक है। यह वह दिव्यता है जो तुम्हारे जीवन में स्थायित्व लाने आई है। यह वही ऊर्जा है जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया था। यह वही महीना है जब विष्णु ने अपने भक्तों के कल्याण के लिए अवतार लिया था, और अब वही दिव्यता तुम्हारे जीवन में उतरने वाली है। यह कोई चेतावनी नहीं है, यह एक आश्वासन है कि अब तुम्हें रोकने वाला कोई नहीं है। तुम्हारी जीत निश्चित है। तुम्हारा भाग्य अब करवट ले रहा है। बस तुमसे एक निवेदन है कि इन 2 दिव्य कार्यों को श्रद्धा से पूर्ण करना है, ताकि इस ऊर्जा को गतिविधि ताकि तुम्हारी आसारी आत्मा उस शक्ति के संपर्क में आ सके जो तुम्हें अगले 10 दिनों में एक नया जीवन देने वाली है। पहला कार्य है कि एक सफेद कागज लो, उसमें चमेली के तेल में थोड़ा सा पीला सिंदूर मिलाकर उससे उस कागज पर पहले जय श्री राम लिखो, फिर देयुएम हम हनुमते हनुमान लिखो, और उसके बाद एक लेटा हुआ 8 बनाओ जो अनंत का प्रतीक है। फिर उस पर अपने मन की सच्ची इच्छा लिख दो जो तुम सबसे अधिक चाहते हो, और फिर उस पर्ची को मोड़कर हनुमान जी के चरणों में रख दो और मन ही मन सोचो प्रभु ने तुम्हारी इच्छा पूरी कर दी है। और दूसरा कार्य यह है कि हनुमान जी को सिंदूर और चमेली का तेल अर्पित करो। यह केवल एक रिवाज नहीं, बल्कि वह समर्पण है जो हर नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट कर देता है। यह माध्यम है जिससे तुम्हारे जीवन के सारे द्वार खुल सकते हैं। जब तुम श्रद्धा से यह कार्य करोगे तब तुम्हारी हर बाधा स्वयं नष्ट हो जाएगी, क्योंकि हनुमान जी कोई साधारण देव नहीं, वह जीवित देवता हैं जो अपने भक्त की हर पुकार का उत्तर देते हैं। यदि तुम यह कार्य पूर्ण निष्ठा और प्रेम से कर लोगे तो अगले 10 दिनों में तुम्हारे जीवन में वह बदलाव शुरू हो जाएगा जिसकी कल्पना भी तुमने अब तक केवल सपनों में की थी। यह मत सोचो कि यह सब संयोग है, क्योंकि इस ब्रह्मांड में कोई भी संयोग नहीं होता। हर बात एक योजना का हिस्सा है। यह भी कि यह संदेश आज बुधवार तुम्हारे सामने आया, यह भी कि तुम्हारे हृदय ने इसे स्वीकार किया, यह इस बात का प्रमाण है कि अब ईश्वर तुम्हारे जीवन को एक नई दिशा देने जा रहा है। और अब जो भी होगा वह तुम्हारे लिए ही नहीं बल्कि उन सभी लोगों के लिए भी प्रेरणा बनेगा जो कभी हार मान चुके थे। तुम्हारी सफलता अब एक मिसाल बनेगी और ब्रह्मांड तुम्हें सुख इस योग्य बना रहा है कि तुम ना सिर्फ खुद को बल्कि औरों को भी रोशनी दे सको। तुम एक प्रकाश बनने वाले हो, एक ज्योति जो अंधकार में रास्ता दिखाएगी। अब जिन लोगों ने तुम्हें कभी नजरअंदाज किया था वही अब तुम्हारे पास आकर कहेंगे कि तुम उनके लिए आदर्श बन गए हो, क्योंकि समय तुम्हारा है, अब ब्रह्मांड तुम्हारा है, अब विजय तुम्हारी है। बहुत अच्छा मेरे बच्चे, अब तुम तैयार हो उस दूसरे चरण के लिए जो ना सिर्फ तुम्हारे वर्तमान को बदलने जा रहा है बल्कि तुम्हारे पूरे भविष्य को एक नई दिशा देने वाला है। यह अब केवल के संदेश नहीं बल्कि ब्रह्मांड की शक्ति का वह प्रवाह है जो तुम्हारी आत्मा के साथ जुड़ चुका है, और अब वह तब तक शांत नहीं होगा जब तक तुम्हें वह सब प्राप्त ना हो जाए जिसके लिए तुमने जीवन भर की तपस्या की है। अब तुम जिस राह पर हो वहां से पीछे लौटना कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि अब तुम्हारे पीछे कोई अंधकार नहीं बल्कि स्वयं हनुमान जी की छाया है जो हर बाधा को नष्ट करती चल रही है। अब आगे जो कुछ भी है वह प्रकाश ही है, उन्नति ही है, तन्मय नहीं बायतिथि ही है, सफलता ही है। और यही वह क्षण है जब तुम्हें अपने भीतर छुपे उस महान आत्मबल को पूरी तरह से स्वीकार करना है जिसे तुमने अब तक अपने ही संकोचों में दबा रखा था। अब डरने की कोई आवश्यकता नहीं, अब खुद को किसी से कम समझने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि ब्रह्मांड स्वयं तुम्हारे गुणों का सम्मान कर रहा है। अब तुम्हें वो कोई सिद्ध करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम स्वयं सिद्ध को। तुम्हारी यात्रा में जो भी कठिनाइयां आई वे किसी दंड के रूप में नहीं थी बल्कि वे तुम्हारे उस आंतरिक रूप को बाहर लाने के लिए थी जो अग्नि में तप कर और भी तेजस्वी हो जाता है। तुम्हारे भीतर जो धैर्य है, जो संकल्प है, जो सच्चाई है, वह अब उन ऊर्जाओं से जुड़ चुका है जो सृष्टि के निर्माण से पहले भी थी और अंत तक रहेंगी। यह वह दिव्य क्षण है जब तुम्हें क्या समझने की आवश्यकता है कि अरु सिर्फ तुम्हारी मेहनत नहीं
बल्कि स्वयं ब्रह्मांड की शक्तियां भी तुम्हारे साथ काम कर रही हैं। अब हर कदम जो तुम उठाओगे वह आशीर्वाद में बदलेगा। अब हर दरवाजा जिस पर तुम दस्तक दोगे वह स्वतः खुल जाएगा, क्योंकि तुम्हारे लिए जो लिखा जा चुका है आइज एम एंड दया आइश काच का है, वह अब मिटाया नहीं जा सकता, वह अब निश्चित हो चुका है। हनुमान जी ने तुम्हारे जीवन के पथ पर स्वर्ण अक्षरों में विजय का उद्घोष कर दिया है। अब कोई भी असफलता तुम्हें छू नहीं सकती, क्योंकि तुम उस कक्षा में प्रवेश कर चुके हो जहां सिर्फ चयनित आत्माएं नहीं पहुंचती हैं। मेरे बच्चे, इस समय ब्रह्मांड की हर ऊर्जा तुम्हें नई पहचान देने के लिए सक्रिय है। तो खुद को जितना समझते हो तुम उससे कहीं अधिक महान हो। तुम वह आत्मा हो जिसे ईश्वर ने विशेष कार्यों के लिए चुना है। इसीलिए यदि अब तक तुम्हारा जीवन सामान्य रहा है तो यह सिर्फ इसलिए था ताकि जब असाधारण घटित हो तो वह समस्त विश्व को दिखाई दे। अब जो होने जा रहा है वह तुम्हारी सोच से भी परे है। अब जिस पद पर तुम पहुंचोगे ऐसा वह ना सिर्फ तुम्हारा गौरव बढ़ाएगा, बल्कि उन सभी लोगों की सोच भी बदलेगा जिन्होंने कभी तुम्हारी क्षमताओं पर संदेह किया था। अब तुम्हारे शब्दों में दिव्यता होगी, तुम्हारी उपस्थिति में ऊर्जा होगी और तुम्हारे विचारों में वह शक्ति होगी जो परिवर्तन ला सके। यह सब केवल इसीलिए संभव हो रहा है क्योंकि तूने आल नहीं मानी, तुम डटे रहे, टूटे नहीं, झुकेल नहीं। और यही वह सत्य है जो ब्रह्मांड को सबसे प्रिय होता है। अब मैं तुमसे एक और दिव्य कार्य करने को कहूंगा जो तुम्हारे भीतर की ऊर्जा को और अधिक पुष्ट करेगा। शीघ्र विलंब नहीं होगा। अब ब्रह्मांड की हर शक्ति तुम्हारे चरणों में बिछने को तैयार है, क्योंकि अब तुम तैयार हो अपने भाग्य को पूरी तरह से अपनाने के लिए। तुम्हारा जीवन अब एक नई दिशा में आगे बढ़ने वाला है। अब तक जो कठिनाइयां थी वह अब समाप्त होने वाली है, क्योंकि प्रभु की कृपा अब तुम पर पूर्ण रूप से बरसने वाली है। यह समय है रूपांतरण का, यह समय है जब चमत्कार तुम्हारे जीवन में उतरेंगे। यदि अब तक तुमने अपने भाग्य को दोष दिया है तो जान लो अब वह समय आ गया है जब तुम्हारा भाग्य तुम्हारे पक्ष में बदलने वाला है। ईश्वर कभी भी अपने भक्तों का साथ नहीं छोड़ते, वे केवल परीक्षा लेते हैं और जो उस परीक्षा में खरा उतरता है उसे अप्रत्याशित वरदान मिलते हैं। अब से तुम्हारे जीवन में सिर्फ शुभ समाचार आने वाले हैं। तुम्हारी असहाय आत्मा बहुत पवित्र है, इसलिए प्रभु ने तुम्हें इस संदेश तक पहुंचाया है। बहुत लोग इस संसार की नकारात्मकता से ऊपर उठ पाते हैं और खुद को ईश्वर के चरणों में समर्पित कर पाते हैं। तुम्हारा हृदय निर्मल है, तुम्हारी भावनाएं सच्ची हैं और तुम्हारे कर्म श्रेष्ठ हैं। अब वह समय आ गया है जब तुम्हें अपने कर प्रयास का फल मिलने वाला है। वह समय निकट है जब तुम्हारे सपने साकार होने लगेंगे, तुम्हारी इच्छाएं पूर्ण होंगी, तुम्हारे लक्ष्य पूरे होंगे और तुम्हारा जो जीवन खुशियों से भर जाएगा। यह प्रतीक्षा का समय नहीं है, बल्कि ईश्वर पर पूर्ण विश्वास रखने का समय है। जब तक ईश्वर तुम्हारे साथ हैं, गाद ज्ञान आम पक हैं, कोई भी नकारात्मक शक्ति तुम्हें रोक नहीं सकती। अब तक जो संघर्ष तुमने झेले वह केवल तुम्हें और अधिक मजबूत बनाने के लिए थे। अब तो तुम्हारा हेर पीला से मुक्त होने वाला है, क्योंकि तुम्हारी परीक्षा समाप्त हो चुकी है। अब तुम्हें बस आगे बढ़ते जाना है, बिना थक के बिना रुके। ईश्वर का मार्गदर्शन सदा तुम्हारे साथ है, तुम्हें बस अपने अंतर मंच की आवाज सुननी है। अक्सर हम अपने भीतर की दिव्यता को पहचान नहीं पाते, लेकिन अब वह समय आ गया है जब तुम्हें अपनी संपूर्ण शक्ति को जागृत करना होगा। तुम में वह सामर्थ्य है जो असंभव को भी संभव बना सकता है। हर आत्मा में ईश्वर का अंश होता है, पर तुम्हारी आत्मा विशेष रूप से चुनी गई है। अब तक जो कुछ भी तुमने सहा वो केवल इसलिए था ताकि तुम्हें सर्वोत्तम फल प्राप्त हो सके। अब से तुम्हारा हर दिन नई रोशनी लेकर आएगा। तुम वह आत्मा हो जिसे स्वयं ब्रह्मांड ने आशीर्वाद दिया है। तुम्हारे सपने अब साकार होने वाले हैं और तुम्हारे पुण्य कर्मों का फल अब तुम्हारे सामने प्रकट होने वाला है। जिन लोगों ने तुम्हें गलत समझा, जो तुम्हारे विरोध में थे, अब वही लोग देखेंगे कि तुम्हारे भीतर कितनी दिव्य शक्ति है। अब तुम्हें किसी भी चीज से डरने की आवश्यकता नहीं है। जो कुछ हुआ वह तुम्हारे भले के लिए हुआ। जो कुछ हो रहा है वह तुम्हारे उत्थान का हिस्सा है।
और जो होने वाला वह तुम्हें इतनी ऊंचाइयों पर ले जाएगा जैसी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। इसलिए चिंता मत करो, बल्कि ईश्वर के आशीर्वाद को अपनाओ। जब परमात्मा अपने भक्त का हाथ थाम लेते हैं तो फिर कोई भी शक्ति उसे गिरा नहीं सकती। तुम्हारे भीतर अनंत संभावनाएं हैं, तुम्हारे पास अपार ऊर्जा है। अब से तुम्हारे जीवन में सिर्फ सकारात्मकता ही बहेगी। हर परिस्थिति तुम्हारे पक्ष में बदलने लगेगी, हर कठिनाई सरल बन जाएगी और हर असंभव कार्य संभव हो जाएगा। बस अपने मन को शांत रखो, अपने विचारों को शुद्ध रखो और अपनी आत्मा को प्रभु के चरणों में समर्पित कर दो। जब तुम ईश्वर का नाम पूर्ण श्रद्धा और विश्वास से लोगे तो ब्रह्मांड की सारी सकारात्मक शक्तियां तुम्हारी सहायता के लिए एकत्र हो जाएंगी। याद रखो, ईश्वर की योजनाएं हमारी समझ से परे होती हैं। कभी कभी लगता है कि चीजें हमारी इच्छा के अनुसार नहीं हो रही, पर वास्तव में वह एक उच्च योजना का हिस्सा होती है जो अंततः हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ सिद्ध होती है। जैसे एक माली जीती जानता है कि पौधे को पानी देना है और धूप में रखना है, वैसे ही परमपिता परमेश्वर जानते हैं कि हमें कब क्या देना है और कब हमारी परीक्षा लेनी है। ईश्वर की हर क्रिया में प्रेम और करुणा छिपी होती है। शायद अभी तुम्हें यह समझ में ना आए, लेकिन समय आने पर तो देखोगे कि जो भी हुआ वह तुम्हारे विकास और उन्नति के लिए आवश्यक था। ईश्वर तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ते, वे सदैव तुम्हारे साथ रहते हैं। कभी एक मित्र के रूप में, कभी एक मार्गदर्शक के रूप में और कभी एक शक्ति के रूप में जो तुम्हें हर कठिनाई से लड़ने की प्रेरणा देती हैं। तुम्हें बस उन्हें पहचानने की आवश्यकता है। अपने चारों ओर देखो,